मासूम भाई की फिल्म तक आई है लाइसेंस से। मैं तो इसके पीछे जो भी मतलब सफलता का राज मैं गजेंद्र फोगाट को देना चाहूंगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि उनने तो एक शक्ति है इन मनु को क्या करते हैं भाई, जिसके पाछे लग जाए नहीं अपने फोगाट साहब तो वो अपने आप कामयाब हो जाए, हिट करके माने। गजेंद्र फोगाट ने अगर मासूम शर्मा के गाने कटवाए हैं, अगर उनको वो पसंद नहीं करते, उनकी कोई पर्सनल खुंदक है, तो एक कलाकार है अमित सैनी, रोहतक से हैं वो। अमित सैनी रोहतक के अभी गाने बड़े इस तरीके के हैं, सारे ठा दूंगा, ठोक दूंगा, मार दूंगा, है ना, ये रोहतक से मेरे भाई और पता नहीं क्या। तो क्या उनके नाम के पीछे सैनी लगा है और वो नायब सैनी के क्लोज हैं, क्या इसलिए उन पर उतनी कार्रवाई नहीं हो रही जो मासूम शर्मा पर हो रही है? वो 10 पुत तेरा हेड डोन कास्तों चंगा भला हंसदा सी मौन कास्तों ए जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की कड़िया मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तों। अब 34 साल का छोरा नो बताओ, इंडिया टीम का कैप्टन रह लिया, इंडिया टीम का वुमेन का कोच रह गए, मैन का कोच हो गया, आर्मी की लास्ट रैंक है सूबेदार के बाद अभी ऑनरी कैप्टन आ जाएगी, वो हो गया। अब भाई मोदी जी आए थे देश का प्रधानमंत्री के सामने, मैंने गाना गा लिया, परफॉर्म कर लिया। ये नैन साहब इतनी गलत बात थी कि मतलब आप सोशल मीडिया के ऊपर आके, सोशल मीडिया मतलब आप पूरे सार्वजनिक तौर पे आप बोल रहे हो कि ये ऐसे आई थी, ये काले गिट्टे थे, ये मेरे से ये लेगी, वो बोल रही तेरे में कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ऐसे जिसको पूरी पब्लिक देख रही है। गलती ये नहीं है कि भाई अकेली व्रजभूषण की गलती है सारी, हम तो स्पोर्ट्स में रहते हैं भाई सब, पर अभी कैमरे के सामने बोलने की बात नहीं है। सोचने वाली बात जब मानता मैं कि जब आप है ना, आपके साथ कुछ गलत हो, आपने बाहर आके आवाज उठा दी, आप 10 साल बाद आवाज उठा रहे हो, मतलब जब तक आपको फायदा मिलता रहे आप लेते रहे। वो तने पलकां पे रख्या करदा, क्या बात है, तू तो जानते भी प्यारी थी, जा तू भी के याद रखेगी किसे जाट गेल्या यारी। आप ऐसे पंगे क्यों करो, स्कूटी रखनी पड़े, आप कंट्रोवर्सी करोगे, आप पंगेबाजी करोगे। आप कह रहे हो अब खास 4.5 है, हाँ, वो स्कूटी रखते हैं, हाँ, केडी है, एक वो फाजिलपुरी है, और भी कई कलाकार है, तो ये रखते हैं स्कूटी तामझाम, तो ये बकवास करते हैं। सरकारी स्कूल में जो पढ़ के मजा आया ना, बड़े बड़े शहरों में रह लिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं में बैठ लिए, एसी कमरों में बैठ ली, वहां मजा नहीं आया। जो घर आता वो कट्टे का बड़ा हुआ बैग लेके जाया करते, कट्टा भी कितने लेके जाया करते, बैठन खातर खाकी पजामा। हाँ, जो उसमें मजा था ना जिंदगी में, वो तख्ती टूटी पहुंचना, मतलब क्या मजा था। हमारी खा पंचायत है, इस तरह एक्शन था कि भाई आप हमारे समाज ने क्यों बदनाम करने लग रहे हो भाई, अगर मैं कोई गाना गाने लग रहा हूँ मेरे समाज का, तो मेरे आगे कान में मारो भाई, क्या कर रहे हो, ये पता लगे आप रफिया चक्कर में गाना किसी और ने करवा लिया, आप ऐसा काम नहीं करो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के इस पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान हैं। फ्रेम में आप देख सकते हैं मेरे साथ नवीन पुनिया हैं, और नवीन पुनिया में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। वैसे तो अधिकतर लोग इनको जानते हैं, और अगर इनकी प्रतिभाओं की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात देश और आर्मी की बात करूं तो ये आर्मी में अभी सूबेदार के पद पर तैनात हैं। और अगर मैं खेलों की बात करूं तो इंडियन हैंडबॉल टीम के ये कप्तान रहे, और उसके साथ साथ जब 2018 में मैच था पाकिस्तान के साथ हैंडबॉल का, तो जो गोल होते हैं वो 27 गोल थे दोनों तरफ से। तो जो एक गोल था जिसने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया और इंडिया को उसमें जीत मिली, वो जो गोल किया था वो भी नवीन पुनिया ने किया था। और इस चीज के लिए इनको पूरे विश्व में जो है वो कहीं न कहीं एक खास पहचान मिली, और बार बार इस किस्से को जो है वो याद भी किया जाता है, और किया जाना भी रहना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों का बहुत बड़ी चीज होती है, उनकी एक लाइफ की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हरियाणवी कलाकार हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। और हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा गौरव का इनको जो है वो अवार्ड खिताब वो प्राप्त है। और गांव की बात करूं तो हिसार जिले में लाडवा गांव है पुनिया साहब का। तो सारी की सारी बातें बड़ी खुलकर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी प्रतिभाओं की ये मालिक हैं, तो इनसे सारे मसलों पर बातचीत करेंगे। और क्योंकि देखो राजनेताओं के टच में रहते हैं तो राजनीति की बात तो रहते हैं ना,
वैसे भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली को हरियाणा ने तीन तरफ से घेर रखा है, तो हरियाणवी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो उसके लिहाज से उसकी सारी सारी बात करेंगे। तो पुनिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नैन साहब, राम राम। आप सबके सबके जो अपने दर्शक हैं प्यारे, उन्हें भी मेरी तरफ से राम राम, जय हिंद। जी अच्छा, मैंने बताया आपके बारे में, हाँ। अभी मैं थोड़ा ही बता पाया हूँ। बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो आपने हासिल कर की है, हम एक एक करके बातचीत करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी रिसेंटली की बात करूं मैं, क्योंकि अभी के तरीके से जो आपको, जिस तरीके से आपको लोग कहीं कि आपको देख रहे हैं, जिस फ्रेम में आपको लोग देख रहे हैं, आपके गाने बड़े अच्छे आ रहे हैं, बड़े आप सुपर डुपर गाने दे रहे हैं। और एक तो गाना आपका बड़ा ट्रेंडिंग में है, जाट गले यारी थी। तो मतलब ये गाना लेखनी का शौक आपको कब से आया, इस कलाकारी में आप कब से आए, उसकी मैं बात करूंगा। उससे पहले इस गाने की थोड़ी कहानी आप बताओ। ये गाना लिखा था हमारे संदीप नैन है, फौजी भाई, जाजनवाड़ा गांव थे जी। उन्होंने लिखा। और शुरू में तो मैंने भी लगा यार कि एक स्पेशल जाति के ऊपर गाना गाना, नवीन कल न कर दे कोई नुका यार, तू तो बड़ा सोशल लड़का है, तू स्पेशल जाति पे गाना गावे है, ये है वो है। परंतु फिर मैंने देखा, मैं कहा यार जाट शब्द कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्पेशल है, कोई अगर हम कोई असला वाली बात नहीं कर रहे, हम तो नुकल लग रहे हैं और अपने खातर कह भी सका। मैंने सोचा भाई गाना मेरे खातर गान लग रहे हूँ, अब तू भी गया तेरा कहीं जाट गले यारी थी जी। तो फिर वो गाना रिकॉर्ड करा। गाना इतना करीबन 2-3 साल हो गए थे गाना डाले हुए जी। वो गाना चला नहीं, पर एक दिन कोई ऐसी रील वायरल हुई, उसके बाद तो धमाका उठ गया। धमाका उठ गया। उसके करीबन 2.5-3 मिलियन उसकी रील हो गई है, 150-200 मिलियन वो यूट्यूब पे हो गया है, तो बहुत हर जगह डीजे पे बिल्कुल चल रहा है। दो लाइनें उसकी एक बार आप दर्शकों को सुना दो। जा जी ले तेरी जिंदगी मैं तेरी यादा में जी लूंगा, जो जख्म करे तने दिल पे वे कलाए सी लूंगा, आज छोड़ के चाल पड़ी फिर रोया करेगी, तने सपने में भी दिखूंगा मन टोया करेगी, वो तने पलका पे रखा करदा, क्या बात है। तू तो जानते भी प्यारी थी, जा तू भी के याद रखेगी, किसे जाट गेल्या यारी थी। वाह, गजब गजब। तो बड़ा अच्छा, वाकई इस गाने को पसंद भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी। अच्छा, जैसे आपने नवीन भाई खुद ही कहा कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि मैं जाट हूँ और जाट पे गाना गा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग जातियों पे गाने बनते भी हैं और लोग बनाते भी हैं, उसमें कोई बुरा मानना भी नहीं चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आप जिस भी जाति में हो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं होता आपका जन्म कहाँ होगा, है ना, किस धर्म में होगा। लेकिन चलो, जहां भी आपका जन्म होता है, आप किसी और को नीचा मत दिखाओ, किसी और को, किसी और से ईर्ष्या मत करो। वैसे तो कहने में कम कहते हैं 36 बिरादरी समान है, सभी धर्म समान है, लेकिन मैं तो मानता हूँ इंसान जात सबसे बड़ी होती है, तो इंसानियत को हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कलाकार जो है ना, वो जानबूझकर, आपने गन कल्चर की बात की, इस तरह के गाने मतलब निकालते हैं। हालांकि इसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक बात ये भी है कि भाई जो अच्छे गाने गाया करते थे उनको आखिर क्या खिताब मिल गया, और जो गन कल्चर के गाने गा रहे हैं, इससे देखो कहीं कि माहौल तो खराब होता ही है। जो यंगस्टर हैं, जो बिल्कुल कहीं की टीन एज के बच्चे हैं, वो भी खराब होते हैं। तो ये जो गन कल्चर और फूड कल्चर जो ये चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? भाई साहब देखो, पहले तो मैं आपने बात बताऊं जाति वाली। फर्स्ट बात तो अभी कुछ दिन पहले दादा सूरजमल की जयंती थी, तो मैंने एक पोस्ट डाली कि दादा सूरजमल की जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने एक गाना गा रखा था कि ना करी गुलामी कदे किसी की, बेशक 12 बाट होए, और जोर जुल्म की टक्कर में सदा खड़े ये जाट होए। तो मैंने उसमें भी अपने अपने भाई कौन कौन जाट ने क्या क्या करा था, गोकुला जाट ने क्या करा था, मतलब मैंने उसमें रानी तोमरिस दैया ने क्या करा था, मतलब उसमें पूरी एक हिस्ट्री बता रखी है। 7 मिनट का गाना में, जाट वीर कौम नाम का गाना था। तो उसके ऊपर बड़ी नेगेटिव कमेंट आए कि भाई तू जातिवाद फैला रहा है, तू जाट जाट के ऊपर ये कर रहा है। तो फिर कुछ दिन तो मेरी टेंशन हुई कि यार ये बात लोग फिर मैंने फील होया कि भाई मैंने 1-2 तक जवाब भी दिया यह बात, क्योंकि कुछ हमारे कलाकार साथी हैं जो बीच में कौन कहते देख रहे हो तो जाट जाट करने लग रहे हैं। किस कलाकार ने ऐसा कहा? हैं हमारे कई जो नाम बता गुप्त दो, सूत्र पता भी लगना चाहिए ना। भाई सब जाटे हैं वो। अच्छा, जाट हो, उन्होंने ऐसी आपत्ति जता दी? जाट है और वो खुद नहीं बोलते, किसी वो के एक थ्रू कहावत भी बुलाते है, जाट जाट का वेरी। हैं। भाई वो यह बात वैसे तो तो है हर जाति में है, ना, पर लेकिन मराठी थोड़े आपस में गणे हैं। इनका की अधिकता भी ज्यादा है ना। तो उसने क्या किया, बोले मैं रहने को नहीं। नहीं मैंने इतना बढ़िया गाना गाया। फिर किसी और बंदे ने मेरे को बोला, मैं बोला भाई अगर मैं इसमें, अगर किसी ने बुरा लगा बेशक लग जाओ, अगर मैं मेरे बाप की प्रशंसा नहीं कर सकता, मेरे दादा की प्रशंसा नहीं कर सकता, मैं नू कहूं नहीं भाई हम तो बढ़िया हाँ भाई, बाकी सारे फद्दू हैं, तो गलत है। जी। मैंने दादा सूरजमल का जिक्र करा, मैंने रानी तोमरिस दैया का, मैंने महाराजा रणजीत सिंह का, सबके मैंने जिक्र करा भाई नहीं ये काम करा है। भाई आप अपनी जाति के अंदर आपने की अगर तारीफ नहीं करोगे तो आप फद्दू आदमी हो। हाँ,
आपने करनी भी चाहिए, दिल ठोक के करनी चाहिए प्रेज बात। करनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए Proud हमें। हाँ, अपनी आप बढ़िया करो, दूसरे को नीचा मत दिखाओ नीचा बस। मत, हाँ। और भाई मैं फिर किसी एक भाई ने बोला, मैं बोला भाई आप अपनी जाति से कोई भी जिन्होंने अच्छा काम करा आप लेके आओ, लगाना मैं गाऊंगा। बहुत तो अच्छी भाई बात है। होना चाहिए, पर मारो तो रनो भाई, पर डर ज्यादा है। हमारा 12 मिनट का गाना बना तो भी कमी रहेगी। नहीं ठीक कहा आपने भाई, तारीफ तो करनी चाहिए भाई, जो भी हमारे महान लोग हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे आजादी की बात करें किसी भी मसले की बात करें, तो उनका गुणगान तो गाना चाहिए। नहीं, अभी जैसे मेरे गांव में अभी दादा परशुराम की जयंती बनाई गई, तो 36 जाति ने मिलजुल के भाग लिया उसके अंदर की, बस सभी अब मतलब कार्ड बांटने तक लोग गए। या संत कबीर जयंती बनाई जाती है, रविदास जयंती बनाई जाती है, तो लोग मनाते हैं और हर कोई भाई उसमें आगे खड़ा मिलता है, मनाओ। परंतु ऐसा कोई बोले कि भाई ये अपनी जाति अपना वाला काम कर रहे हो, गलत है। अच्छा, जैसे गन कल्चर की हम बात कर रहे थे, मासूम शर्मा है जैसे, और भी कई कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार एक ही कलाकार को टारगेट पर लिया जाता रहा है। पीछे मासूम शर्मा के बहुत सारे गाने हटा दिए गए यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन पर कार्रवाई नहीं की गई। तो पहले तो जो कहीं ना कहीं गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, फूहड़ कल्चर को प्रमोट करते हैं, उन कलाकारों को लेकर आप क्या है कहेंगे? और जो एक कार्रवाई होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सबको समान लेवल पे देखना चाहिए या फिर भेदभाव अभी मानते होता है? नहीं, ये जो भाई मासूम अपना भाई है, पर मासूम के ऊपर जो गाने कटवाए मासूम के, आप ये बताओ वो गाने कटवा के जिसने भी कटवाए, सरकार ने कटवाए हैं या हमारे ओएसटी साहब ने कटवाए, वो बिल्लाई वाले थे, बोल रहे थे भाई। ओएसटी कौन? फोगाट साहब अपने गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र भाई साहब ने कटवाए हैं, किसने कटाए हैं? मैं तो भाई जो आज मासूम भाई की फिल्म तक आई है लाइसेंस से, मैं तो इसके पीछे जो भी मतलब सफलता का राज मैं गजेंद्र फोगाट को देना चाहूंगा। अच्छा, क्योंकि क्योंकि उनने वो एक शक्ति है इन मनु को, क्या करते हैं भाई, जिसके पाछा लग जाए नहीं अपने फोगाट साहब, तो वो अपने आप कामयाब हो जाए, हिट करके माने। तो वो तो नेगेटिव रूप में पीछे लगे हैं ना मासूम के, सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो डिवोट कर रहे हैं, लेकिन फायदा मिल रहा है। आप ये कह रहे हो कि वो डिवोट जो लगे हुए, डिसलाइक जो कर रहे हैं उनको, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज जो करते हैं, उसका फायदा मासूम को मिल रहा है। वो चाहे वो फोगाट साहब ने राजू पंजाबी भाई को एक बार कुछ पंगा चला था उस टाइम, आंदोलन के टाइम, उस टाइम किया हो, चाहे वो केडी भाई के साथ कराया हो, चाहे मासूम भाई के साथ कराया हो, मतलब ये एक, चाहे अरशी कारा के साथ भी कुछ उनकी कंट्रोवर्सी थी, पर जिस टाइम ये एक वरदान है मेरे को लग रहा है, मतलब मेरी गजेंद्र फोगाट के वरदान मिला हुआ है भाई, जिसको छेड़ोगे वो आदमी जो है तरक्की पाएगा। मैं तो कहूँ थोड़ा फोगाट साहब ये गुजारिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप जो छेड़ते हो, थोड़ा इनको भी छेड़ो, इनको भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करो, ताकि इनको थोड़ा और प्रमोशन मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम बहुत सुनते आए फोगाट साहब को, लाइव बहुत सुना है मैंने फोगाट साहब का, मतलब आज भी मैं फोगाट साहब की कई लाइनें गाता हूँ जब लाइव शो में। परंतु ये कौन सी लाइन गाते हो? भगत सिंह है वो, बताओ, जो मेरे दोस्त नवीन लांबा ने लिख रखी है। लाइन, हाँ बताओ। अरे ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, गौ माता ठोकर में मिलगी किसे न को ना ख्यास रे, अरे जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाना के हथियार की, अरे करनी से तरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। क्या बात है, तो वे अच्छी बात। ये नवीन लांबा ने लिखा है? ये नवीन लांबा ने, नवीन लांबा बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे भी अच्छे जानने वाले, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। डाउन टू अर्थ। फोगाट साहब ने भी मतलब उनके कई गाने गाए हैं, और पहले तो उनके साथ रहते थे। हाँ, उनके साथ ही थे, परंतु शायद उनकी अभी मदर बीमार है, तो इसलिए वो इशारा को करा लिया। तो अच्छा पुनिया साहब, ये फोगाट साहब का ऐसे प्रेम क्यों रहता है कलाकारों के साथ? आपने कहा कि हो सकता है सरकार ने कटवाए या ओएसडी साहब ने कटवा दिए। अब ओएसडी का काम तो वो जिस कोटे से गए हैं, जिस बिरादरी से गए हैं, बिरादरी का मतलब कलाकारी, जो गए हैं, तो अपने लोगों को और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। अपने जो कलाकार साथी हैं, हरियाणा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे और ग्रोथ करे, कैसे सरकार की हेल्प दिलाएं, तो काम तो ये होने चाहिए। अगर वो इस तरह की कटाई छटाई करेंगे तो मतलब ये तो इसकी बातें करते हैं, बाकी कलाकार साथी लोग बात करते हैं, यार तू इतनी बड़े ओहदे पे बैठा है, यार तेरे को सहारा लगाना चाहिए और आप ऐसे काम करें, ऐसी बातें होती हैं क्या? बातें तो होती है भाई साहब, पर वो नहीं होता कई बार, मतलब अपने ऐसे बंदे अपना घर परिवार में देखोगे वो अच्छा काम करना चाहे फिर भी उस पर उल्टा होगे माने। तो फोगाट साहब के शायद मेरे ख्याल तक कर्म में है। बाकी फोगाट साहब, मैं आपके लिए कोई वो नहीं है, दुश्मनी कोई वो मैं आपकी तारीफें कर रहा हूँ, मतलब भाई ये नहीं चाहते हो, मतलब देखो गाने कटे किसने कटे, फोगाट साहब लाइव आगे बताना नहीं, तारीफ के साथ साथ बातें बतानी चाहिए, अगर कोई कड़वी बात है उन्होंने देखो गाने कटे, गाने कट गए, ये लाइव आगे बोल दिया भाई गाने कटने चाहिए, इन्होंने इंट्रो दे दिया, मतलब अपने आप सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया।
फिर बोल रहे हैं मैंने नहीं कटाए, क्रेडिट ले लिया एक क्रेडिट तरीके ले से। लिया। हाँ, और वो मासूम को इतनी हाइप मिल गई, देख लो बिल बोर्ड तक गाने पहुंच गए, और वो जो, और देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने गाने कटवा दिए भाई, वो चाहे कि साइबर क्राइम ब्रांच ने कटाए हो, वो कट कहाँ से कट गए, वो हर बच्चे बच्चे को याद है वो, वो उसके तो वो गाना जहन में और घुस गए लोगों जहन के में घुस गए भाई। दिमाग में भाई घुस गए। खटोला गाना बैन हो गया, यस। वो खटोला गाना मेरा 4 साल का लड़का पूरा गाना याद है उसको। हाँ हाँ, बच्चे, मेरे बच्चे वो सुनते हैं। हाँ, और जब वो गाना गाता है ना कि कांच काट के दर्द है बार, वो शब्द नहीं बोलता, वो बोला पापा ये तो गंदा बोल रखा है, इससे आगे सुना दूं। एक तो प्रभाव तो है ना। प्रभाव अच्छा, पड़ा मैंने है। एक बात और देखी, हाँ चलो हटके, हाँ। मैं मासूम से मिला नहीं कभी, हम्म, लेकिन मासूम शर्मा जो भी गाना वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हम्म। मतलब उनके ऊपर ना मुझे लगता है आपकी जो सरस्वती माँ है, जिनकी कलाकार साथी लोग वो करते हैं कहीं ना कहीं, उनके ऊपर एक आशीर्वाद है। वो जो भी गाना गाते हैं, रिसेंटली की अगर बात करूँ इन सालों की, तो हिट, सुपर डुपर हिट जाता है, मतलब कुछ है उनके ऊपर। मासूम भाई का क्या है, मासूम बहुत ही गजब का कलाकार है, और मासूम मौसम देख के काम करता है कि भाई ऐसा नहीं, मासूम है तो मौसम देख के काम करे भाई, मौसम कैसे वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक है उसको, मासूम शर्मा मौसम वैज्ञानिक है। मौसम वैज्ञानिक का गाना क्या उसके भाई साहब, तारी मतलब इतना पुराना गाना कब से अजय उड्डा था हमारी गाल में एक पटोला, हाँ। वहां से लेके, और मतलब उसको ये पता है कि भाई किस टाइम पे कंट्रोवर्सी करनी है, किस टाइम एक बढ़िया गाना आना तो कुछ टाइम पहले क्या पंगा करना है। तो बहुत जानकार भाई है। और देखो जानकार है तो आप देखो हरियाणवी बोली आज सिनेमा हॉल में लग मूवी लगन लग रही है, हाँ। तो एज ए हरियाणवी अच्छी बात है। आप देख के लाइसेंस मूवी लाइसेंस में देख के आए, कैसी थी? अच्छा था। देखो जो स्टोरी थी, अब देखो हमने बाहुबली भी देखी है, ये भी देखी है, वैसी तो नहीं है, परंतु एक हरियाणवी सिनेमा का एक ग्रोथ होती लगी चलो भाई। एक शुरुआत है भाई चीजों की। भाई साहब प्राउड फील होया हमने भाई, हाँ यार कि भाई जहाँ पे एक साइड तो उसकी थी अजय अपने अक्षय कुमार की मूवी का वो था भूत बंगला, एक साइड में मासूम का पोस्टर था थिएटर के अंदर। भूत बंगला तो मैं भी गुड़गांव देख के आया था, मुझे बड़ी वाहियात लगी, टाइम खराब हो गया। वैसे वो तो फिर मैंने भी एक बार गलती कर दी थी आप वाली। भूत बंगला ना, हाँ, मतलब एक मेरा एक साथी तो सो भी गया था, सच बताओ आपको। मेरा भी समझ में लास्ट तक को नहीं आई उसमें हू हा, मतलब हद से ज्यादा ही और आवश्यकता नहीं थी और इतनी। मासूम वाली में गाने सुन के मजे आए, पर अच्छा था कि कौन एक सा गाना अच्छा है लाइसेंस का? उसका एक रेड दुपट्टा का चला गया। अच्छा। हाँ, रेड दुपट्टा का चला गया है, लाइसेंस भी है। एक स्टोरी बताई है भाई, लाइसेंस बनाना आजकल बड़ा धंधा चल रहा है, हर एक कोई अगर देखो मान के चलो मैंने सीएम साहब को एक फोटो पोस्ट कर दी तो 10 फोन आ जाएंगे भाई लाइसेंस तो बनवा दे, एक फोन तो करवा दे। तो अच्छा, जो ये कल्चर की बात हम कर रहे हैं लगातार, क्योंकि लोग भी इन चीजों को सुनना चाहते हैं, एक ये भी सवाल रहता है आम लोगों का या उन कलाकारों का भी जो अभी ग्रोथ कर रहे हैं बेचारे, यानी कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष के दौर में है। भाई गजेंद्र फोगाट ने अगर मासूम शर्मा के गाने कटवाए हैं, अगर उनको वो पसंद नहीं करते, उनकी कोई पर्सनल खुंदक है, तो एक कलाकार है अमित सैनी, रोहतक से हैं वो। अमित सैनी रोहतक के अभी गाने बड़े इस तरीके के हैं, सारे ठा दूंगा, ठोक दूंगा, मार दूंगा, है ना, ये रोहतक से मेरे भाई और पता नहीं क्या। तो क्या उनके नाम के पीछे सैनी लगा है और वो नायब सैनी के क्लोज हैं, क्या इसलिए उन पर उतनी कार्रवाई नहीं हो रही जो मासूम शर्मा पर हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मासूम अपने मासूम के गाने कटे हैं, गाने नरेंद्र बगाना का भी गाना बहुत अच्छा कटा है, बगाना साहब का बहुत जो डफली लेके बजाते हाँ हाँ, हैं, उनका भी बहुत अच्छा गाना था। अपने अमित सैनी के भी गाने कटे हैं, और पर जो क्या नाम है अपने एक भाई बहुत अच्छा गाना गाता है, उसका जो एक पिस्टोल पिस्टोल नाम से, सुमित का भी बहुत अच्छा गाना सुमित पारता, सुमित पारता का वो भी लड़का अच्छा काम कर रहा है। हाँ, और एक और भी है जिसका मेरे को नाम स्लिप कर रहा है, गाने भी उसके बहुत अच्छे थे। सुमित पारता के मैंने कई गाने सुने हैं, और खासतौर उनका जो वीडियो कंटेंट रहता है ना, बहुत यूनिक है, उसमें है बहुत यूनिक, मतलब जो हम कई सालों से चल रहे हैं ना, वो हरियाणवी, वो बुग्गी पे बैठ के शूटिंग कर ली, खेत की डोली में चल पड़े दाती लेके, है ना, वो चीजें नहीं, थोड़ा अलग। नैन साहब गाने सबके कटे थे, बस वो क्या हो गया, उसने थोड़ा सा ज्यादा प्यार था, ज्यादा प्यार था, और वो एक अच्छा भी हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मासूम भाई को भी, और जिसने गाने कटाए थे उनको भी, कि भाई बहुत अच्छा काम कराया, क्योंकि वो लोगों तक हर जगह हाई पहुंच गई भाई, मासूम शर्मा कौन है, फोगाट साहब कौन है, लोगों तक हर जगह, चाहे वो गाली मिली हो चाहे वो प्यार मिला हो, पर दोनों को बहुत अच्छा हाइप मिली थी। उससे इतना बूम आया कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हरियाणा में आने लगी, बिलबोर्ड तक गाने पहुंच गए। अभी आज आपने गाना देखा होगा, और हम कई बार अपने एक चीज नोट करी, हम नू कहते हैं हाँ भाई, चाहे मैं मेरे तलगा चलो मैं तो ऐसे गाने गाता नहीं, परंतु कई नू कहते हैं भाई हमने अच्छे गाने गाए तो क्या अवार्ड मिला। यह बात आपने पहले कही भाई, अवार्ड थोड़ी देगा कोई। खुद केडी ने, जो
देसी रोक है कुलवीर धनोदा, उन्होंने बात बोल ली, उन्होंने भगत राम निवास का नाम लिया और भी एक दो कलाकारों का जो आज धरती पे भी नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान, हमेशा उन्होंने भजन और इस तरह की अच्छी चीजें गाई है। तो उन्होंने बताया कि उनके हालात क्या, उनके घर जाके देखो कि उन्होंने अच्छे गाने गाए, इस तरह के गाने नहीं गाए तो उनके घर कौन मेडल लेके चला गया, कौन सम्मानित करने चला गया, उनकी तो कोई तारीफ नहीं करता। अब इस तरह के गाने गा रहे हैं तो सारे इनके ऊपर चढ़ जाते हैं। भाई साहब देखो, अगर एज ए समाज में रहा तो हमारा फर्ज बने बोलने का उस चीज पे। वो जो गलत का उसने टोकांगे, वो उसका धर्म है, उसका ईमान है। वो भाई तो अगर गंदे काम का तरफ, ये बताओ दिल्ली में कोठे खुल रहे हैं, वो भी कमाई करे, वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप बताओ, आज एक अपने गाना हर बच्चे के जुबान पे गाना है आजकल, एक गाना चल रहा है बैरन, और दो बिल्कुल नॉर्मल परिवार के बालक, पानी लाग जाएगा बैरन, वो ऐसा नहीं नहीं, बहुत ही प्यारा है। मन सांब सांब रखे तेरे झांझरा के जोड़े, हाँ, वो भाई सब बिल बोर्ड पर नंबर 1 पर आया है, और ना उसकी वीडियो रिलीज हुई, ओनली ग्राफिक्स पे काम कर रखे हैं दोनों मासूम लड़के। का ही है? मासूम नहीं, बिल्कुल नए कलाकार हैं। अच्छा, नए कलाकार, बिल्कुल नए कलाकार, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम काम किया, ऐसा सुकून मिला है। उसके ऊपर बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों ने उसके ऊपर रील बनाई, क्रिकेटर ने रील बनाई, बैरन गाना सबसे ट्रेंड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब गलत चीजें चले हैं, इतनी सॉफ्ट है, मजा आवा। मतलब फूडता पे रोक तो लगनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है ना बहुत, अब आप देखेंगे बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को, है ना, कितने छोटे कपड़े पहन के मतलब रील बनाती हैं, सिर्फ फेमस होने के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाने के लिए। मतलब कोई साथी बोल रहा था, आपकी कोई महिला कलाकार है, कि इस तरह के हालात हैं कि व्यू पाने के लिए, फैन फॉलोइंग पाने के लिए लोग गोबर तक खा लेते हैं, इस तरह का ड्रामा तक कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों पे लानत है, मतलब ऐसे लोगों पे लानत है, और लानत देखने वालों पे भी है कि आप ऐसे लोगों को देखते क्यों हो। और ये एक तो ऐसा काम आ रखा है, अगर इंस्टाग्राम पर अपने एक चीज या किसी भी साइट पर अपने एक चीज अगर 15 सेकंड से ज्यादा देख ली ना, तो भाई साहब आने वाली 20 रील सेम कंटेंट की मिलेगी। हाँ, वैसे भी एल्गोरिदम ऐसा करता है, वो पड़ता है आपको, आप क्या देखना चाहते हो वही दिखाएगा, वही दिखाएगा। आप जो सोच रहे हो वही चीजें गूगल सारा होता है। अभी फूडता की बात आई, जैसे भाई ठीक है, आप मैं सरकार से भी निवेदन करूँ और युवा साथी तो भी निवेदन करूंगा, क्योंकि जो ये ऐसे ऐसे गाने ना भाई, आजकल एक गाने चल रहे भाई, चांदी की डब्बी में अफीम रखा। हाँ यार चांदी की डब्बी, एक तो चांदी कितनी महंगी हो रही, चांदी की डब्बी नहीं आओ किसी पे। फिर वो अफीम, फिर नए नए बच्चे मैंने देखे, बोला छोटी ही ले मगर क्या था वो, बोला कुछ नहीं, सारा दिन जरूर रहे जरूर है। आप ये बताओ कि वो यूथ कितने जान लग जाए, वो आया कितने से, उसने क्या पता चांदी की डब्बी में अफीम डाला करे। तो ये पंजाब से सीख रहे हैं ना वो पंजाब, फिर भाई जो खराब चीजें हैं, आप सीख तो कुछ भी सकते हो भाई, गुण और अवगुण, तो वो कहाँ से क्या ले रहे हैं, ये कल्चर तो पंजाब का। नैन साहब, उस कल्चर को पूछ के देखना, पंजाब में जाके एक बार, बहुत खत्म हो तो गया हूँ, बहुत चीज दिक्कत है। 3-3 मंजिली कोठी है, घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, बस पता लग गया लड़का ड्रग्स में मर गया, लड़का बदमाशी में मर गया। आप बताओ सिद्धू मूसेवाला कलाकार कितना अच्छा था। बिल्कुल। परंतु भाई साहब, हम फैन मरने के बाद लोग पूछते रहे, लोग कहते रहे सबसे बहुत बढ़िया है, ये है वो, दुनिया भीड़ लग जाए, कौन पूछता है, वो थोड़ी देख रहा है जी। एक माँ बाप को पता है, माँ बाप को पता है, जब बच्चा चला जाता है जी, वो गया किस चक्कर में है भाई, उसने कंटेंट स्टार्ट किया, उसने बदमाशी वाले भी गाई, ये भी गाई, कंट्रोवर्सी जाई, तो कल को ये है क्या भाई, रपिए की तो लेके जाओगे, कंट्रोवर्सी तो कमा लेंगे या कुछ फूटता तो लेंगे। एक सच्चा जो मेरे किसी बूढ़ा आदमी ने बताई थी, बोला बेटा जो आप समाज ने दोगे, इस प्रगति ने दोगे, वो उसका डबल आप मिलेगा आपको, डबल आओ भाई उस चीज का। अगर हम पुण्य करेंगे उसका डबल आओ। अगर हम अब और यूथ ने बिगाड़ने लग रहे हैं, सोचा भाई हमने तो पैसे आ जाए एक बार कुछ ना कुछ करके, तो उसके बालक के उसने कामयाब होने बहुत दिक्कत है यार। तो पुनिया साहब, जो ये गैंगस्टर है, इनका सिंगरों के साथ, कलाकारों से कनेक्शन होता है क्या? क्योंकि हम पंजाब की बात करें, वहां बहुत सारी चीजें देखी गई, खबरों में भी आए, बहुत सारे मामले भी और होते भी रहते हैं, कई बड़े कलाकार हैं। तो हरियाणा में भी ऐसा है क्या कि नहीं? ये क्या होता है कि भाई मैं तो देखो इन चीजों से दूर हूँ बिल्कुल, पर ये देखा मैंने कि भाई मैं किसी बड़ा एक तो मेरे पास किसी बड़ा का फोन आया, कोई नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, बोला भाई मैं वो बोल रहा हूँ, बड़ा बदमाश था के? बड़ा बदमाश था कोई, तो बोला भाई मैं वो बोल रहा हूँ, तो शायद गाना गुना सुन रहे होंगे मेरा, तो अच्छा लगा होगा, कर दिया होगा फोन। तो मैंने पता नहीं, मैंने सोचा पता कौन होगा, मैं ठीक है हाँ बोलो, क्या बात होगी, काम बोलो, बोला वो बोल रहा हूँ। मैं कहा भाई ठीक है, काम बता भाई, आगे तो बता। नुबला वो बोल रहा हूँ, वो फील लेना चाह रहे हैं ना, पछाड़ा मैं मन्ना फिर क्या करे, मन्ना फोन काट दिया भाई, फोन काट दिया। तो मन्ना फिर साथ में कोई भाई बैठा था, मैं कहा यार मेरा नहीं, कौन नु बुलाया, वो बोलूं, नु बुलाया यार, वो तो बहुत बड़ी चीज है, नु उसने समझाई मेरे कहते। मैंने वापस फोन किया थोड़ी देर में, नु बोला छोटे भाई चाल पड़े थे हम तो।
अच्छा, मतलब गाड़ी लेके चल पड़े थे, तेरे जो रहे आवा थे बताओ यार खाओ भाई। तो तो ऐसा भी होता है। ये क्या होता है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं थोड़ा बहुत सेलिब्रिटी हो गया, बड़ा हो गया, तो मैं सोचूं कि मेरे उससे भी संपर्क है। वो भाई सोचता है कि भाई मेरे उससे भी संपर्क है, भाई ये और संपर्क तो क्या है, बस कुछ नहीं है ये। मासूम शर्मा के जितने भी गाने रिसेंटली आए, तो वो दिल्ली के आसपास के जो भी गांव है, या है ना, साथ लगते हरियाणा के बॉर्डर के जो गांव हम कह सकते हैं, तो उधर कई गानों में नाम भी लेते हैं राइटरों का, और वो सब फलाना नहीं और नहीं। मतलब ज्यादा थोड़ा सा वो वो क्या है, वो महिमा मंडन ज्यादा होता है गन कल्चर का, नहीं वो अंकित भाई नरवाल, लोगों का। अंकित नरवाल की, अंकित नरवाल नाम है शायद भाई का। हम्म। हाँ उसके वो क्या होता है, दोस्ती भी होती है, या क्या होता है भाई, फाइनेंसर होते हैं। अभी एक काला डीगल हाँ नाम से शायद, वो जी। फाइनेंसर है भाई के पैसे, तो अपना सॉन्ग भी पूरा हो रहा है, गाने में नाम मारे और क्या चाहिए वैसे भाई। नेम फेम दोनों नेम चीजें। फेम हो रहा है भाई। जब आप मेरे को नुकोगे पुनिया साहब भाई 10 लाख रुपये और 2 गाने का दिन नुका दिए भाई सुरेंद्र नैन, मैं 10 बार बोल दूंगा। नहीं ठीक है, चलो वो तो भी अपना अपना काम नेम चल रहा फेम है। चाहिए। हाँ नेम फेम। अच्छा, जिस तरीके से संस्कृति की बात करें, हम्म। हरियाणवी कल्चर की, तो नवीन पुनिया जो है अब गाने भी गा रहे हैं, और अब जैसे मैंने बताया, आप अलग अलग फॉर्मेट है आपके, आप खिलाड़ी भी हैं, हम्म। आप देश के जो है सिपाही भी हैं, सूबेदार हैं आप। तो हरियाणवी इंडस्ट्री को अभी आप फिलहाल कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है, क्योंकि मैं अभी बॉम्बे गया था किसी काम से। आपने एक चीज देखी हो तो बॉम्ब अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के अंदर हरियाणवी कमेंट्री हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बड़ा मजा आता है। अपना बहुत पसंद भी कर रहे हैं लोग। अजीत राड भाई है, और मतलब बहुत सारे अपने कई मित्र प्यारे हैं जो वहां पे हरियाणवी कमेंट्री करे हैं। यो विश्वास भाई है, ये सारे कर आनंद आवा है कमेंट्री के अंदर भाई। सिस्टम पाट दिया और रहे कि वीरेंद्र सुहागोरी बोलते बड़ा अच्छा सवा लगता गए, है। रणदीप बुड्ढा भाई जा रखा था, रणदीप हुड्डा, केडी भी गया था, केड़ी भी गया था कि भाई। बड़ा अच्छा, मतलब हाँ ब्रेन न्यू बोला करके। भाई घेर में गई बात। तो मजा आवा है, हरियाणवी ने बहुत ग्रोथ करी है हर जगह, चाहे वो प्रो कबड्डी हो, चाहे वो आईपीएल थी, वर्ल्ड कप में भी हरियाणवी कमेंट्री थी। तो हरियाणवी ने बहुत ग्रोथ करी है। आने वाली बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड की जो मूवी है अपनी बॉम्बे में, उनके अंदर भी कईयों में हरियाणवी गाने हैं, हरियाणवी सिंगरों को भी मौका मिल रहा है अच्छे जाने का। तो इसमें देखो ग्रोथ तो 100% करी है, क्योंकि मैं बता रहा था बिल बोर्ड पे पहले गाने बहुत कम आया करते हरियाणा के, नाम कदे सुना था तो 52 गज का दामन आया था। आजकल तो लगभग लगभग बिल बोर्ड पे गाने चले हैं हरियाणा, बहुत ग्रोथ कर गया जी। अच्छा, जो हरियाणवी जो आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट, वो भी जैसे पहले इंस्टाग्राम, और पहले उससे पहले टिकटॉक, है ना, और भी ऐसी ऐप थी जो कहीं ना कहीं अपनी वो रील वील बनाया करती, ऐसे मौके मिल रहे। तो जो फीमेल आर्टिस्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, यानी कि उनको काम मिल रहा है, जो अच्छी मॉडल हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको अच्छा काम भी मिल रहा है, ये भी एक फायदा मतलब मिलता है। नहीं फायदा, देखो पहले क्या था, पहले एक तो पैसे नहीं थे। मैंने ये अपने रामन मैला जी और इतने गाने करा करते भाई, एक दिन में केवल 5 गाने कर लिया करते, इंट्रो में को वो भी है मेरा ढोल कुएं में लटका है भाई, वो करने देना। अपने पूजा उड्डा जी थे, अनामिका बाबा, ऐसे ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, इन्होंने मेहनत गिने की है, चुने थे। गिने चुने थे। अपने और नाटक का टाइम नरेंद्र बदारा जी भाई साहब हाँ, थे, बहुत गजब का बहुत जी। मैं गजब। महाराज भी याद है, राजेश सिंह पुरिया भाई साहब, संदूक में बंदूक, हाँ, बहुत ऐसे ऐसे लोग बैठ के नाटक देखा देखे। करते, पूरा परिवार हाँ नाटकों को बैठ के देखा नाटकों में मजा करता आया था, करता। मजा आया करता। थोड़ा बहुत को अगर कोई पहले पहले चीज हुआ करती भाई साहब कोड वर्ड में, आपने एक चीज देखी हो जी तो जी, पर्दा पर्दा था। थोड़ा सा पर्दा था। अगर हम भाई पूरे फैमिली में बैठ के हम राम मिरांडा के नाटक नहीं देखा करते। हाँ, वो थोड़ा अलग अलग था ना, वो अलग अलग टेस्ट था, हाँ किसके कब देखने किसके हैं। कब देखने हैं। अगर भाई पारिवारिक नाटक भी आया करते, वे थे, नरेंद्र बुलारा और के वो हाँ सास बहू के झगड़े और वो सारी बातें, कुकर के सब। हाँ हाँ, अगर हम सारे भाई भाई बैठे तो राम मिरांडा के लाया करते, कोई मजा आया करता। आजकल क्या हो गया, वो चीज खत्म हो गई। या तो एक मतलब गन कल्चर तो ठीक है, जो गंद कल्चर चल रहा है दूसरा ना। मैं सोशल मीडिया के ऊपर क्या अभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ब्लॉग डाल दो, डेली की रूटीन डालो आप, और उसके अंदर क्या है भाई, आप रूटीन डाल रहे हो, मैंने ये करा मैंने वो करा, नहीं चल रहा। आप उसमें हल्का मसाला लगाओ, आप कोई लड़ाई दिखा दो सास बहू की, हस्बैंड से लड़ाई में घर छोड़ के चला गया, आप कंटेंट बनाओ, आपको फेसबुक पैसे दे रहे हैं। तो लोगों को भाई जब घर बैठे बैठे काम मिल रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो लोग उस चीज में इंटरेस्ट, फिर थोड़ा बहुत कपड़े आधे पहन लिए, कुछ ये कर लिया। अब एक थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी कि भाई एक सास ससुर ने सुसाइड कर लिया। हाँ, क्योंकि उनकी क्योंकि बहू बहुत छोटे कपड़े पहन के रील बनाती थी, पीटती वीडियो भी थी वो, अगर उनको भाई वो जब बोलती थी तो पीटती थी। तो ऐसी भी कितना नुकसान तो है खराब भाई चीज। साहब। अच्छा, आपने गन कल्चर की बात की और फूड कल्चर की बात की, ये तो चल ही रहा है, फिर रोक लगनी चाहिए। लेकिन पुनिया साहब, मैं देखता हूँ कि जो कहीं ना कहीं जो लोग आपस में जिद्दी बांध लेते हैं, कई बार कलाकारों की ना बहस हो जाती है, वो लाइव आते हैं, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, ये जो कंट्रोवर्सी समय समय पर होती है, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं बोला ये स्वाद ले रहे हैं, जानबूझ के करवा रहे हैं।
जो कंट्रोवर्सी है क्रिएट की गई है, कई चीजें हो भी जाती हैं, तो मतलब कलाकार इसका भी फायदा उठाते हैं कि अगर कंट्रोवर्सी होएगी, आप विवादों में आओगे तो आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं, इसका तो फायदा मिला है, ये सच्चाई बात है। इसका फायदा मासूम शर्मा को मिला है कितना। फिर मासूम से अलग भी। मासूम भाई को मिला है। जो क्या होता है, अभी जिस कलाकार के कोई गाने नहीं चलते तो या कुछ ना कुछ वो पंगा रखता है कि भाई मेरा फेस, कई आदमी अपने देखा हो ना हरियाणा में, कुछ एक आदमी सिंगर के अलावा भी कई आदमी देखता होगा भाई, चाहे किसी की भैंस मर जाओ वे आदमी माइक आगे खड़े पाओगे इंटू देंदे, जी जी। भाई इसमें इसने यो कर दिया वो कर दिया। उनका फिर काम उससे चल रहा है भाई साहब। कई उनको कई मतलब हैं ऐसे शख्स चेहरे, मतलब चाहे वो कुछ भी हो वे आदमी के इंट्रो अभी कुछ दिन पहले एक हाँ। हरियाणवी कलाकार है सोनिका सिंह, हाँ, उसका और मीता बरोदा का भी हुआ चला, था हुआ था। बहुत सारे गाली गलौच भी हुए। मतलब इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो अब वो किस मन से करते हैं, कहाँ से सीख मिलती है तो वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि उनके भी घर में माँ बहन बाप भाई सब होते होंगे, बावजूद इसके जानते हुए भी वो नशे में करते हैं, होश वास में करते हैं, ये वो जाने, उनके ऊपर छोड़ते हैं। तो ये जो चीजें हो जाती है, तो जब आप कलाकार साथी लोग जब आप मिलते हो, है ना, तो इन चीजों का होता भाई यार वो फलाने देखने में नहीं, लग रहे। ये नैन साहब इतनी गलत बात थी कि मतलब आप सोशल मीडिया के ऊपर आके, सोशल मीडिया मतलब आप पूरे सार्वजनिक तौर पे सार्वजनिक तौर पे आप बोल रहे हो कि ये ऐसे आई थी, ये हाँ। काले गिट्टे थे, ये मेरे से ये लेगी, वो बोल रही तेरे में कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ऐसे जिसको पूरी पब्लिक देख रही है। तो आप ये बताओ कि वो जो माता पिता देख रहे हैं, मैंने कहा चलो मेरी लड़की इस लाइन में डालनी है जी। तो मैं कैसे डालूंगा, मेरा अंदर अड़ा से करेगा ना भाई, तो बहुत ये गलत तो चीज है बहुत कुछ होता है, शोषण होता है, या तो पता भाई नहीं क्या क्या साहब। होता है। आपने एक चीज कुश्ती का जो नाच हुआ है ना देश में अपने, कुश्ती क्या गेम था बताओ। और जो ये प्रकरण जो हुआ था महिला, जिसके अंदर बताया कि भाई फोगाट सिस्टर वाला। फोगाट सिस्टर वाला, कि भाई ब्रजभूषण जी ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ ये किया, ये पंगेबाजी हुए, जब उसमें कहानियां निकल के आने लगी भाई, तो भाई साहब अखाड़ों से लड़कियां आनी बंद होगी। बंद होगी, बहुत कम हो गए, कौन रिस्क लेगा। आप बताओ, मैं तो कई परिवारों से मिला हूँ जिन्होंने अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट कर रखा था, वह मेरी लड़की ओलंपिक खेल के आएगी, मेडल लेके आएगी, वो लड़की अखाड़ा जाना बंद कर दिया भाई उन्होंने हाथ साहब। पीछे पीछे खींच घर ली। वालों को डर हो गया, जिनके बेचारों के कान टूट रखे थे। मैं वो लड़की लाइब्रेरी में, वहां पे तू क्यों जाने दिखाड़ा, मैं बाबू मना कर दिया। आप तो नवीन भाई खुद स्पोर्ट्समैन हो, और आप जो सीनियर हैंडबॉल टीम उसके कोच भी हो आप इंडिया के, तो ये जो फुगाट वाला मामला हुआ, इन जो बजरंग पुनिया है ना, ये भी आपके ही साथी हैं, खिलाड़ी हैं, रेसलर, तो इन्होंने जो आरोप लगाए, दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन होता है, उसके बाद मामला चलता है, तो इस तरह के जो मामले होते हैं, मतलब आप इसको मतलब सही मानते हैं, ऐसी चीजें हुई थी, या एक इसके कई प्रकार भी राजनीतिक लोगों के बिठाए हुए लोग हैं, हालांकि बाद में विनेश फोगाट को टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी की, वो विधायक भी आज जुलाना से दोबारा फिर उन्होंने बोला कि वो यूपी के गोंडा में जो है खेल हो रहे हैं, वो मतलब कहने का मतलब है, ये जो चीजें हो रही हैं ये सच में थी या जानबूझ के मुद्दा बनाया गया था। ऐसा भी नहीं बोल सकता कि भाई 100% होंगी, कुछ ना कुछ तो परसेंट होंगी, पर गलती ये नहीं है कि भाई अकेली ब्रजभूषण की गलती है सारी। हम तो स्पोर्ट्स में रहते हैं भाई साहब, पर अभी कैमरे के सामने बोलने की बात नहीं है, क्योंकि हम ये होता है कि देश का नहीं, ये तो फिर स्पोर्ट्स सभी बने। गेमों में होता होगा ना भाई। सभी और ये शोषण की अगर जहां तक बात है, सिर्फ स्पोर्ट्स से क्यों, कोई भी फील्ड हो, हर जो फील्ड में होता है। जो नीच आदमी है, जिसके दिमाग में नीचपन भरा हुआ है, जिसको करनी ही गंदगी है, तो वो कोई भी फील्ड हो वहां करेगा, वो सिर्फ रेसलिंग में ही क्यों। आप शोषण वाली बात जब मानता मैं कि जब आप है ना, आपके साथ कुछ गलत हो, आपने बाहर आके आवाज उठा दी, आप 10 साल बाद आवाज उठा रहे हो, मतलब जब तक आपको फायदा मिलता रहे आप लेते रहे। भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो, मैं भी जाके आवाज उठाऊंगा, अभी थाने में बोल लूंगा, अभी सबको बाहर बोलूंगा। जब तो है मैं 10 साल बाद बोलूंगी भाई मैं ऐसे साथ, मेरे साथ यही हुआ। मतलब पुनिया साहब या तो गलत हुआ नहीं था, और अगर गलत हो रहा था 10 साल तक, तो मतलब इन्वॉल्वमेंट थी, सहमति से हो रहा था। भाई वो तो उनकी, जो उनको पता है, या भगवान ब्रजभूषण को पता है, जो आरोप ला रहे थे उनको पता है, या भगवान को पता है। अभी विनेश परंतु फोगाट ने एक वीडियो भी डाली कि मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मैं बताऊंगी। जो 6 लड़कियों का उन्होंने जिक्र किया, जो मामला चल रहा है, गवाहियां चल रही है, कहती उसमें से एक पीड़ित मैं भी हूँ। खुद उन्होंने बोला है, कैमरे के सामने आके बोला है। यार ये गुस्सा आने की बात है, जब एक वो आज विधायक बन रखी है, सदन में बैठते हैं, हाँ। वो विधायिका आज बोल रही कि मैं आज आरोप लगा रही हूँ, तो बताओ बच्चियां क्या क्या सीखेंगे उनसे भाई। इतना बड़ा मॉडल रहे हुए देश के लिए, लोगों ने जब, चलो ठीक है वो वेट में बाहर होगी, वो इंटरनेशनल रूल था,
लोगों ने उनको सड़कों पे बैठाया था भाई साहब। आज भी वो मंजर में याद करते हैं कि जब एयरपोर्ट से लेके और वहां तक गांव तक पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां थी, पूरा फिल्म भी देश बड़ी वेट में उनके था। ऊपर, फिल्म फिल्म बनी, पूरा देश वेट में था भाई। परंतु वो विधायक आज क्यों बोल रहे हो ये बात आप कि मेरे मेरे साथ मैं भी पीड़ित हूँ? तो आप पहले एक खिलाड़ी तो भाई साहब नीडर होता है। और जब हम बोलते हैं कि साथ में कोई हमारे घर में एक पहलवान है, पहले घर में एक पहलवान पड़ा करते भाई, अरे कुछ नहीं बोला पहलवान है। हाँ। अब वो अभी वो पहलवान ही आज इतने साल बाद बोल रही है कि भाई मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। जब वो आवाज दबा रही तो फिर और बच्चों का क्या होगा भाई साहब? नहीं बिल्कुल, तो ये उनसे तो सीखना चाहिए कि भाई नहीं भाई इसके साथ हुआ था, उसने तुरंत ये रिजल्ट दिया, उसको बंदे को ये मिला। हम 10 साल बाद बोल रही है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ब्रिजभूषण से मिले हो आप? हाँ मिला हूँ। कैसी मैं- मुलाकात रही, कोई प्रोग्राम में या मैं पर्सनल? नहीं, मैं जब 2018 में एशियन गेम में गए थे तो हमारे जो पूरा कंटिनेंट जाता है इंडिया का, उसके वो थे अध्यक्ष थे मैन। तो उनके साथ मेरा मिलना हुआ। उनके जो खेल के प्रति जो उनकी वो ना समर्पित है वो भाई। पर ठीक है, जो उन्होंने आरोप लगाए मैं उसकी पुष्टि नहीं करता भाई ये गलत है या से सही है। पर उनसे मिला, वो कुश्ती के प्रति पूरे डेडिकेटेड थे। कुश्ती को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लीग में लीग चली कुश्ती के, इतने मेडल आए, आज की क्या रहा है बताओ। मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप ठीक इंसान मानते हैं? इंसान एक अलग चीज है। मैंने इंसान ठीक नहीं बोला ना, मैंने गलत बोला। मैंने बोला कि मैंने बोला कुश्ती के प्रति 100%। हाँ, कुश्ती के प्रति, गेम के प्रति, गेम के प्रति उनकी वैसे तो वो राजनेता भी हैं, लेकिन हम तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, उनका जो रोल खिलाड़ियों के प्रति हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके प्रति ऐसे उनको बाहुबली नेता कहते हैं, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, हेलीकॉप्टर है उनके पास, बहुत सारी जमीन है, वो एक पर्सनल उनका व्यक्तिगत है। ये सारी चीज जब पता लगा, जब लोग इतनी भावनाओं थी, लोग हर कोई आ गया था भाई, मैंने भी पोस्ट डाली थी भाई हम साथ हैं। परंतु फिर जो ये मामला घूमया एकदम धरने से, फिर एक पार्टी की तरफ जाना, पार्टी से फिर इलेक्शन की तरफ जाना, और फिर पता लग गया लोगों को कि कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं चीज उठाई गई थी। ये चुनाव से ठीक पहले उठा। और भाई साहब स्पोर्ट्समैन एक बड़े कूल माइंड दिमाग का आदमी होता है। मेरे पास इतने बकाए वाले आते हैं कि अरे यार तू इतना कुछ कर रहा है, तेरे को एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। पर मैं फिर आंख बंद करके, बस मेरा एक सिंपल सी उदाहरण है, मैं आंख बंद करके एक बार पूछूंगा उसने, भगवान ने क्यों रहे, गलत तो नहीं है? वो होगा ना ना ठीक है भाई साहब। जब वो अपन कह देगा ठीक है, तो फिर गलत होगा तो उसने पूछेंगे यहाँ पे जी। तो स्पोर्ट्समैन जो भी खराब हुए हैं तो अपनी अंतरात्मा से सोचता है पूछ लो क्या करना हाँ, है। परंतु कई बार हम सोच नहीं पाते। कोई ऐसे ज्ञानर आता है कि भाई ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, आपको सीधा खेल मंत्री बना देंगे, वो बना देंगे, आदमी भूल जाता है। अच्छा, आप नेताओं से मिलते रहते हैं, राजनेताओं से, और पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अब केंद्र में मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनसे भी आपका अलग स्नेह जो है वो दिखता है। आपने पीछे गाना भी उनका किया था जन्मदिन को, वो भी गाना आपका बड़ा चला। एक तो उसकी गाने की लाइन आप गुनगुना दीजिए, और उसके साथ साथ मनोहर लाल के नजदीक आप कैसे गए, कैसा लगा आपको उनका व्यक्तित्व? मनोहर लाल जी के मेरा था एक रागिनी का प्रोग्राम था करनाल में। तो उस टाइम अपने आईपीएस थे पंकज नैन जी, उनका कॉल आया कि नवीन जी आपको रागिनी में आना है जी सिंगर। तो मैं गया, मैंने गाना गाया ड्रग्स के ऊपर, और बड़ा मनोहर लाल जी स्टेज पे थे, खली भाई साहब आ रखे थे, तो उनको सुन के बड़ा खुश हुए वो। तो मेरे को बोले बहुत बढ़िया पंकज जी, इनको जोड़ो इनसे। फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात थी। फिर 1 सितंबर को साइक्लाथन की शुरुआत थी करनाल से जी, तो उसमें मेरे को बुलाया, और जब मैं स्टेज पे गया तो उस दिन मेरा बर्थडे था। 1 सितंबर को जैसे ही मैंने बोला कि सर मेरा, उनको कैसे पता लगा क्या बात है, तो उन्होंने पूरी स्टेज पे पूरा हरियाणा रखा था, उन्होंने उस स्टेज से बोला कि भाई नवीन पुनिया जी को जन्मदिन की बधाई, ये आप आगे बढ़ो, आप आगे जाओगे, ये करोगे पुनिया जी। तो बड़ा मेरे को भी लगा कि यार अच्छा लगा, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी चीज बता रहा है, ये कर रहा है। तो उनसे मैं जुड़ा हो गया। मैं नशे के जो ड्रग्स फ्री पे गाने थे या जो भी थे उनसे जुड़ा रहा। तो फिर मैंने उनके ऊपर गाना गाया, कमाल का सीएम, एक बार गुनगुना के गाया था। क्या था वो, ओ मनोहर हरियाणे का लाल रे गणे कमाल का सीएम, ओ जब तक मनोहर आया इन्हें हरियाणा चमकाया रे एंडी ढाल का सीएम, मनोहर हरियाणे का लाल रे गणे कमाल का सीएम। तो ये मैंने उनकी जो देखी थी, जो उनकी चीज देखी, पर मेरे को कार्यशैली देखी आपने, कार्यशैली देखी, मैं कहा यार ये तो गजब का आदमी है यार, ऐसा भी आदमी आ कर। फिर जब केंद्रीय मंत्री बने तो उन्हें बधाई दी मैं,
उनके जो उस टाइम इलेक्शन था उस टाइम भी मैंने उनके लिए बड़े अच्छे गाए। करनाल लोकसभा उस टाइम भी मैंने ये गाया था, वो पहले हरियाणा चमकाया, इब मोदी जी ने बुलाया, जीत करनाल की होगी, मनोहर मोदी जी की जोड़ी गणे कमाल की ये बहुत होगी। चला था। तो ये बड़ा फेमस गाना रहा, बड़ा हिट हुआ। और एक तो देखो हम काम तो हर किसी के लिए करते हैं, परंतु एक काम को तवज्जो देनी ना वो मनोहर लाल जी ने दी। उन्होंने जब एक एक चीज गाने की देखी सुनी, करेक्शन बताई, आपको मैं कुछ चीज दिखाऊंगा, आप कहते हो ठीक है बढ़िया है, अगर आप करेक्शन बताओगे तो मैंने समझ जाना चाहिए आप गौर से देख रहे हो। मतलब आपके काम की वैल्यू उन्होंने देखी देखी, कि क्या कितनी मेहनत बहुत आप कर रहे हो। बहुत आनंद आया जी। फिर एक दिन मेरे एक मन में एक सपना था कि भाई कुछ ऐसा ऐसा कुछ गाना करा जाए कि जिसके अंदर है ना कि नूर लगा कि भाई मनोहर लाल, जब मैंने खबर सुना करता मैं डेली कि भाई मनोहर लाल ने अपना घर दान दे दिया, उसके अंदर लाइब्रेरी बनाने लग रही है, अपनी जो पैसे आए वे सब कुछ डोनेट कर दिए, तो मेरे मन में आया कि यार ऐसा आदमी भी हुआ कर, राजनीति में आदमी आवा कमान खातर पैसा। हाँ, कहा तो यही जाता, अपना घर भरने के लिए आते सारे, घर आपने भरने के कहा। लिए आते नहीं बोला जाता। ऐसा आदमी मैंने, क्योंकि राव नरवीर जी ने बताई उस दिन एक बात, वो बड़ी अच्छी लगी मेरे को। बोला कि जब मनोहर लाल जी नए नए विधानसभा में पहुंचे थे 2014 में, तो उस टाइम उन्होंने एक बात बोली थी, भाई मेरे को राजनीति का एक्सपीरियंस कम है। लोगों ने आवाज उठाई थी, भाई एक्सपीरियंस नहीं है इसको। बोला भाई राजनीति का एक्सपीरियंस कम है पर जनसेवा का एक्सपीरियंस ज्यादा है। भाई मैं जन सेवा करने आया हूँ। बड़ी बात है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने भाई गाली भी दी होगी कि भाई कहाँ से लिया आया, बाहर का है, किसी ने बोले, हमारे हमारे वाले भाई बोल रहे थे हाँ। कि भाई बाहर का गया क्या। पर जब आज भी याद करते लोग कि भाई मनोहर लाल की कार्यशैली ने, आज देखो भाई साहब गाँव में लाइब्रेरी भरी हुई है। आप तो पुनिया साहब कई बार मिलते रहते होंगे हाँ, मनोहर लाल खट्टर से। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना हमारे वाली बाई, तो कई हरियाणवी ये भी, क्योंकि ये भी नारा उन्होंने दिया हरियाणा एक हरियाणवी हाँ, है, तो कई हरियाणवी ये भी कहते थे भाई मनोहर लाल खट्टर खड़ूस है, गुस्से वाला है, जल्दी तहस में आ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। मनोहर लाल मतलब एक्चुअल में किस तरीके के हैं? आप तो उनसे कई बार मिले मनोहर होंगे। लाल जी बहुत ही स्पष्ट आदमी है, आपको बहलाने फुसलाने वाले नहीं है, आपको चक्कर कटवाने वाले नहीं है, लाग लपेट नहीं मतलब। लाग लपेट नहीं। और लाग लपेट करने की चीज की भाई साहब, वो सिंपल बात है भाई, अपना कौन सा चन्नू मनोरो है भाई, स्पष्ट बात है। अगर और नमस्ते बुलाने वाले नहीं है कि मैं फोन करके बोलूं कि सर मिलने आना है, तो ये नहीं है कि भाई आ जाओ जी नमस्ते करनी है, नहीं। अभी उनके लिए का मैंने, जैसे अभी उनका जन्मदिन था 5 मई को, तो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैंने नवीन लांबा ने मिलके भाई एक कुछ ऐसा लिखे उनके लिए कि लोगों को भाई, मेरे को तो पता है कि मनोहर लाल कौन है, जो आने वाली पीढ़ी होगी उनको क्या पता चलेगी ऐसा बंदा भी हरियाणा के अंदर हुआ है कि जिसने खर्ची पर्ची बंद करके, भाई ठीक है, जो इतना सब कुछ पूरा जो आजकल माहौल चल रहा है, लोग ये लाइब्रेरी भर रखी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लोगों को उम्मीद होगी भाई। एक तो वैसा राजली गांव में ऐसा घर है, एक 4 बच्चे घर से लगे, मदर फादर डैडी मजदूरी करते हैं नरेगा में, और चारों बच्चे जॉब लग गए। अब कोई अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी तैयारी करेगा तो उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। अभी बच्चे ये घर वालों को ये बहाना नहीं मार सकते, अगले नहीं कह सकते कि भाई मैं तो कामयाब नहीं हुआ। घर वाले बोले या तो पढ़ लिया खेती काम कर ले, मतलब बीच वाला काम नहीं छोड़ा। तो हमने एक उस पर बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट था, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि त्याग तपस्या सेवा जिसकी बन गई बात मिसाल की, आओ प्यारे तुम्हें सुनाऊं कहानी मनोहर लाल की। क्या बात। हिर कोई भी ना कर पाया इन ऐसा करया कमाल, सुनो राजनीति का संत कहलावे नाम मनोहर लाल सुनो। तो मैं जो पार्टी था मतलब नहीं कराया मैंने कुछ नहीं, एज ए इंसान देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उसकी विचारधारा गजब की लगी, तो मैंने पूरा गाना बना। दोनों मुख्यमंत्रियों का कार्य करने का तरीका आपने देखा, मनोहर लाल खट्टर का तो आपने बता दिया, और जो अभी हमारे दूसरी बार के मुख्यमंत्री है नायब सैनी, इनसे भी आप मिलते रहते हो, आपका मिलना जुलना होता है कार्यक्रमों में या सीएम हाउस में, तो कितना फर्क आप देखते हैं दोनों के नेचर में? देखो नेचर अलग अलग हैं। ये इनका थोड़ा ये था कि भाई आप काम के लिए मिलो, आपको क्या काम है, आप काम के लिए मिलो। किसका? मनोहर लाल जी का। हाँ। मनोहर लाल जी का एक वो था कि भाई आप कोई पर्सनल समस्या लेके गए इनके पास। उस दिन जब प्रोग्राम था रविंद्र कल्याण जी बता रहे थे कि आप कोई समस्या लेके गए इनके पास, आपने जाके बोला कि लो जी ये एक समस्या है कि एक वो जेन्युइन समस्या थी वो जी, कि किसी का कोई कार्ड में कटा था या क्या कुछ था ऐसा कुछ, तो उन्होंने देखा, बोला जी आपकी समस्या जायज है, परंतु आप इसका ये ऐसा नहीं है कि एक का समाधान, आप पूरे हरियाणा की समस्या लेके आओ, और ये ऐसा नहीं कि भाई एक की है तो पूरे हरियाणा में कितनी होंगी, हाँ, उस सभी को ठीक करेंगे।
सबका ठीक होना चाहिए, ना एक कि सिर्फ आदमी एक का, केस को एक का ठीक नहीं, करे। उनकी ये सोच थी। अब तंग तो और भी हो रहे होंगे ना तंग तो और भाई, भी हो आप रहे तो मेरे पास आ गए, हाँ। लेकिन तंग तो पता नहीं कितने ऐसे कितने केस हो होंगे, गए, हाँ। तो इकट्ठा इनको ठीक किया जाए। सैनी साहब हसमुख है, सैनी साहब मिलनसार हैं भाई। उनके विचार वो तो देखो, आराम अपना चाहे 12 बजे मिलो और 1 बजे 2 बजे, उनका तो अपना सारा दिन मेरे को खाली बैठे मिलते रहो। ना ठाली तो नहीं है जी। ना ठाली विपक्ष वाले कह देते हैं, बोले भाई आसन के हैं नरे नरे आसन भाई। नहीं, अच्छी बात है, हंसना भी चाहिए। अच्छी सैनी साहब की नु है, हर आदमी का अलग अलग नेचर हुआ है। जो कर अबे भाई साहब का अलग नेचर है, अजय भाई साहब का अलग है, दुष्यंत का अलग है। हाँ मतलब नायब यूएसपी है भाई, नायब सैनी की यूएसपी यही दिखाई गई कि ये हंसमुख है। भाई साहब, जब लोगों से मिल के सरकार आएगी, जो थोड़ा कार्यकाल मिला था उसमें लोगों ने ऐसी भावना बना दी सैनी साहब ने कि भाई सीएम हाउस से देख नहीं रखा था अंदर तक लोगों ने। मैंने भी नहीं देखा था, मैं भी सीएम मनोहर जी के 2-3 साल 2 साल मुख्यमंत्री मतलब था, मैं जाना करता था, मैं सीएम हाउस के अंदर नहीं जा पाया। अरे तो चाहे कोई भी जाओ, कितने जाओ, कुकरे जाओ, सीएम हाउस खुले तो लोगों ने देख लिया वह चीज की, वाह यार। और उस चीज का फर्क देखियो पंजाब में ही पड़ेगा। अपने आने वाला टाइम की बताऊं, क्योंकि पंजाब में जब जाऊं तो पंजाब के लोग बड़े रहे वहां, क्योंकि उन्होंने वो सीएम देख रखे, कैप्टन अमरिंदर, प्रकाश सिंह बादल, राजा शाही वाले कि आपको सीएम के नजदीक भी नहीं बैठे रखने दे। अरे वहां हरियाणा का सीएम उनसे आगे पूछ रहा है, बताओ जी कोई काम हो, बताओ ये करो वो करो, तो लोगों की एक भावना जुड़ रही। अपनापन तो चाहते हैं लोग, सब कुछ आता किसी है भी जाति के लोग अटैचमेंट तो चाहते हैं कि हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, डायरेक्ट अटैचमेंट हो। नहीं। फिर बीजेपी का आपने एक चीज देखी होगी, ये बहुत बहुत गजब का, इनका कार्यशैली बहुत गजब की है। आप देखो उकलाना के अंदर 11-11,500 वोट है, उसके अंदर भी सीएम साहब रैली करने हैं। तो ये काम के प्रति डेडिकेट तो है। हर छोटे चुनाव में डायरेक्ट सीरियस कहीं न कहीं वो करते हैं। मैंने गंगवा साहब को फोन कराया, मैं कहा जी मेरा गाना रिलीज आ जाओ जिंदगी में। बोला नवीन चुनाव में ड्यूटी है, सुबेरे डोर टू डोर वहां करना पड़ता है, सोनीपत श्याम को रेवाड़ी। हाँ नहीं बिल्कुल, देखो ड्यूटी है तो वो तो बना भी रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा पुनिया साहब, आप ना जो मुझे लग रहा है और सबको लग रहा है, प्रभावित बहुत ज्यादा है बीजेपी से। तो जैसे मैंने आपकी 3-4 विधाएं बताई भी, आपको महारत हासिल है अलग अलग चीजों में, तो क्या कभी कभी नवीन पुनिया के मन में ख्याल आता है कि मैं भी राजनीति में आऊं, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे, टिकट किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, कोई राज्यसभा भेजना हो, लोकसभा भेजना हो, विधानसभा भेजना हो, या कोई और भी जिम्मेदारी हो, जरूरी भी नहीं कि आप डायरेक्ट चुनाव भी लड़े, और भी जिम्मेदारी, तो कभी ऐसा मन में ख्याल आता है? ख्याल आता भी है कई बार तो, परंतु ऐसा कई बार ऐसा होता है ना, कई बार लोग अभी क्या हो गया, जैसे कि हम अभी भाई सरकार के नजदीक दिखते हैं तो हर एक कोई काम के लिए आता है भाई, कोई भी उम्मीद रखता है कि यार नवीन भाई ये काम है, ये काम है। वो भी काम होते हैं लोगों के छोटे छोटे, भाई कोई बोल रहा है कि एसएचओ ने चक्कर कटा दिए थाने में 3 बार, काम छोटा सा है, कोई लोकल काम है, लोकल काम है। अभी बड़ा अच्छा भी लगता है जब वो काम करते हैं। अभी कोई, मैं एक बार थाने में गया, कोई छोटा सा काम था, वो एसएचओ ने बोला कि भाई ले 11 बजे आ जा। वो बंदा गरीब आदमी दाढ़ी छोड़ के गांव से 4-5 को, अभी ऑटो में आएंगे नहीं जो पंचायती आने हैं, वो गाड़ी में बैठा के ले आया। ऐसा ने शाम तक बैठाई 4 बजे, बोला आज तो रहने दो कल आ जाना। तो भाई साहब वो पैसे भी लगते हैं, टाइम भी खराब है। फिर मैं ऐसी बातचीत हुई, फिर मैंने एसएचओ को बोला तो वो बात भी मान गया। तो जब उसने उस बंदे ने आशीष दिया, बड़ी खुशी मिली, बोला भाई जिंदा रहो यार, बहुत बढ़िया तरह तो आसान को तरक्की करे ये करे। तो मैं कहा यार जो राजनेता हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो मतलब कितना ब्लेसिंग लेते होंगे जो अच्छे काम करने, तो मन में तो कई बार आ जाए भाई कुछ ना कुछ तो, पर करांगे कुछ ना कुछ अच्छा भाई साहब। या तो नैन साहब आपने पक्की बताऊं हूँ, या तो उम्र थोड़ी है, नहीं तो आप 34 साल का छोरा नो बताओ, इंडिया टीम का कैप्टन रह लिया, इंडिया टीम का वुमेन का कोच रह गए, मैन का कोच हो गया, आर्मी की लास्ट रैंक है सूबेदार के बाद, अभी ऑनरी कैप्टन आ जाएगी, वो हो गया। अब भाई मोदी जी आए थे देश का प्रधानमंत्री के सामने, मैंने गाना गा लिया, परफॉर्म कर लिया, गाना मेरा सब तक हिट चल रहा है, जाट के यार लाइव शो अपने बढ़िया है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई 34 साल में हमने इतना कुछ कर लिया, क्या तो उम्र थोड़ी है भाई, भगवान जल्दी जल्दी बिल्कुल आपकी उम्र बहुत लंबी या तो नहीं तो फिर भाई साहब कुछ ना कुछ तो लंबा कराएंगे, ये कंफर्म है। नहीं करनी भी चाहिए। और देखो हमें इरादा तो लेके चलना चाहिए ना भाई, ड्रीम अगर कोई लेके चलेंगे, बड़ी टास्क एम लेके चलेंगे, और खिलाड़ी का, स्पोर्ट्समैन का तो ये सबसे पहला चीज तो डिसिप्लिन होती है। और चाहे आर्मी की बात करें या कलाकार, कोई भी हो, कोई भी वर्ग हो, डिसिप्लिन तो सबसे पहली बात है। और डिसिप्लिन जो मैंने आपके बारे में पता किया आपके साथियों से, सच है झूठा बताना भाई, मैंने ये पूछा, कहता है ये जो ड्रग्स फ्री हरियाणा और जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं नवीन पुनिया, भाई चलो कई बार तो कई कलाकार होते हैं जी हमारे
प्रोग्राम करा देना जी, चुनाव में ज्यादा होता है। हाँ हाँ थोड़ा देखो घर सबको चलाना है, हाँ अच्छी बात है, ख्याति मिलती है। हाँ महा ये खुद भी को पैग शैग मार ले के नशा पता, एक तो होता है ना वो खुद तो बाबा गुड़ खाए दूसरों को उपदेश दे, तो हाँ, आपके बारे में साथ ही नहीं होता भाई, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। नवीन पुनिया कोई नशा वगैरह नहीं करते, ये सच है या नहीं? ये 100% सच है भाई साहब, क्योंकि हमने वो संकट झेले हैं बचपन में, हमने देखा है भाई अपने गांव में कि है रेगुलर, हम तो बिल्कुल नॉर्मल परिवार था रहे हैं। तो भाई जब आज भी जब याद करा तो मतलब पंखा भी नहीं था छत के ऊपर, मतलब रई थी तो रई आड़ा के ऊपर वो कूलर की वो लगा रखी थी, तो उससे काम चलाया कर दे। तो बहुत चीज देखी है हमने भाई, हमारे फादर ने भी ड्रिंक करी है, हम आस पास और समाज में देखा कर दे, तो वही वो माँ दुखी देखी हैं। तो यो काम हम क्यों कराएंगे बच्चा? देखो दारू तो आजकल एक नू चल गया है, इतना लोग नशा नहीं मानते आजकल, ट्रेंड ट्रेंड चल गया है। मतलब आप देखो पहले तो गुड़गांव वगैरह में था, आजकल तो इस शहर में भी मतलब सब जगह। ऐसा गदर हो रखा है, मतलब लेडीज से लेकर क्या हाँ, बच्चे हाँ, क्या, बहुत मतलब वाहियात। एक शौक बन गया है भाई साहब। तो इस चीज में तो मैं उम्मीद ही करता हूँ और विश्वास भी दिलाऊं हूँ सबने कि भाई इस चीज में नवीन पुनिया नहीं मिलेगा। एक तो नशे में, एक चोरी, एक जारी, इन चीजों से आदमी इन्हीं से बचा आदमी को रहो, दूर रहना चाहिए। इनसे बचा रहो, बस सब मौज हो जाएगी अपने आप संत की भूमिका में आ जाता है जब इन चीजों से बचा के रख लेता है। भाई साहब। बड़ा मुश्किल है इन चीजों से अपने आप को बचा के रखना, लेकिन जो बचा के रखता है उसको फिर वो संत वाली उपाधि मिल जाती है। ना संत तो नहीं बनना, कर देना है, क्योंकि कहने देखो का भाव है। नैन सब शादी होगी, बच्चे हो गए, भगवान ने सब कुछ तो दे दिया। बताओ जब एक साइकिल भी नहीं थी, किसी पड़ोसी को पूछा कर दे, कहा कर दे टायर की हवा काट दिया कर दे, कहा कर दे नहीं भाई पंचर हो रहा है, पंचर लाने के रुपये नहीं है, घर पंप रह कर दे, बाद में बदला कर दे। तो वो देख के राज भगवान ने गाड़ी घोड़े सब ना कुछ सारी दे मौज दिया, है। सब अच्छा, कुछ आपने दे दिया। आपने परिवार का जिक्र किया, हाँ और भाभी जी हमारी प्रीति हुड्डा जी, हाँ हम उनके देखते भी रहते हैं रील वगैरह, मतलब प्यार तो है ही आपका और अच्छी बात है, भगवान बना के रखे, खूब आपको ब्लेसिंग दे पूरे परिवार को। मतलब वाकई में बड़ी अच्छी अटैचमेंट है। तो मतलब जो आप रील वगैरह बनाते हो, जो आपस में कोलैबोरेट करते हो, तो ऐसे मतलब वो उनकी कुदरती है, आप उनको सिखाते हो, ट्रेंड करते हो? क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वैसे लगती नहीं कि वो एक आम महिला है, मतलब वो खुद एक आर्टिस्ट ही लगती है भाई। जैसे कला नहीं करते, आपने क्या साइन देना है, क्या सिंबल देना है, गाने पे एक्टिंग कैसे करनी है, जो फेस इंप्रेशन जो देने होते हैं, मतलब हूबहू आपकी जोड़ी बड़ी कमाल की लगती है। आप रोड़ा कराओगे, वन कोई गाना करूंगा कल नहीं, मैं तो देखो सच जो बता रहा हूँ, सच में उनके जो तेवर होते हैं ना, जो कमाल के होते हैं, जो इंप्रेशन देने होते हैं। नहीं भाई साहब, मैं एक तो अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझ हूँ जिसमें ऐसी वाइफ मिली है। और ये सब सही बोला कर रहे हैं भाई, लक्ष्मी रूप वीर का उसे घर पर होना चाहिए, ये बात दादा लक्ष्मी चंद की थी, ये सच्चाई बात है। देखो वाइफ एक ऐसी चीज है कि मेरे को सच बताऊं, मेरे घर की टेंशन 1% भी नहीं जब मैं इतने काम कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता क्या कहाँ लेना है क्या देना है, वो हर चीज घर मैनेज करके रखती है मेरे, चाहे मेरे माँ बापों की सेवा हो, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो, के कुकर मैनेज करना है, हर चीज में परफेक्ट है भाई साहब। नहीं, अच्छी बात है। नहीं तो आदमी का टेंशन हो कि आप कहाँ हो, दिमाग आदमी कितने है, लड़ाई झगड़ा नहीं। बहुत धन्यवाद करूं मैं। और बच्चे हैं, हब कर सब कर्म का लेके आऊं मैं साहब। अभी जब शादी हुई उसके बाद मैं नेशनल में मेडल आ गया, जब लड़की हुई तो मैं एशियन गेम खेलने चला गया, वहां मेडल आ गया, वहां प्रमोशन हो गया, लड़का हो गया तो ये सब कुछ अभी गाने गुणे सब आगे जाके तरक्की तो तरक्की हर कोई अपने परमात्मा कर्म इन का चीजों लेके को आता है। कंटिन्यू रखे पुनिया साहब। अच्छा नवीन भाई, जो हमारी भाभी प्रीति हुड्डा, वो मतलब कभी आपको मतलब ऐसा बोलती है कि मुझे भी एक्टिंग करनी है या को गाना करना है, या मजाक मजाक में कई बार कहती हूँ मेरा भी मनसा करता, आप जो ये लड़कियों के साथ मॉडल से जो डांस वांस करते हो ना, जो नाचते हो ठुमके लगाते हो, वो जब मैं ठीक ठाक हूँ और हम तो जोड़ी है ही, भगवान ने बना के आपकी जोड़ी, तो कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, तो आपकी तो एक्चुअल में जोड़ी रजिस्ट्री आपके पास। तो कैसा उनके मन में आता है कि कभी आप कोई गाना करते हैं, आपके मन में कभी आया हो? नहीं ऐसा देखो ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि वो एक बड़ी पारिवारिक मतलब परिवार में रहने, हमारे हर रिश्तेदारी में हंसमुख रहने वाली है। जो कई बार ऐसा नहीं होता, दुख जिसको भी दुख शेयर करना उसके बाद फोन करता है, रिश्तेदार कोई भी हो चाहे कोई भी हो। जी। तो ऐसा एक होता ही है कि भाई चाहे वो उसको 2 घंटे किसी से बात करनी पड़ो घर परिवार में, तो वो उसी को बोलता है कि भाई एक बार इससे बात होगी तो बोला बस उम्मीद सा है। तो ऐसा नहीं, गाने गुने के लिए कभी कुछ नहीं बोलते वो। और ठीक है उनका शौक है, रील बनाओ। हम देखो जब मैं इतने बड़े गाने कर रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, तो मैं उनके ऊपर अगर बंदिश डालूं, आजकल मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि भाई अपने परिवार की फोटो अपलोड मत करो, वाइफ के साथ मत करो, ये मत अच्छे करो। कल्चर में रह के करो, आप क्या बुराई है? आप सभ्य अपनी सोच को जो है साफ रखो तो बड़ा अच्छा रहता है। नहीं करो वो सारी चीज, पर लिमिट में करो। लिमिट पर। हाँ अभी पुनिया साहब आप बता रहे थे कि भाई मैं तो नशों से दूर रहता हूँ, और मैंने तो वो हालात देखे हैं भी, घर में छत पे पंखा भी नहीं होता था, जो रही है उसी के ऊपर वो पंखड़ी लगा के उससे काम चलाते थे। आपने बाबू बेटे का गाना गाया था बहुत पहले,
और समय समय पर उसकी रील आती रहती है क्योंकि लोग बनाते रहते हैं, ट्रेंडिंग में चलता है। तो वो गाना ऐसा था जिसको कोई भी अगर सुनता है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखो बाबू बेटे का प्यार ना बड़ा अल्टीमेट होता है, बहुत ही अल्टीमेट होता है। तो एक तो उस गाने की मुझे कहानी बताइए और पहले उसकी 2 लाइनें मतलब गा दो, वो बाबू तेरे बेटे वो वाला, मतलब क्या अल्टीमेट गाना आपका। हो बाबू काट लिए दिन बहुत देख के गरीबी, तेरा छोड़ गए थे साथ जो लोग थे करीबी, तेरा नाम चमका दूं एक दिन, थोड़ी करके समाई देखिए, क्या बात। घनी मेहनता ते नाम करया से, तेरे बेटे की चढ़ाई देखिए। तो भाई साहब जब मेरा गाना रिलीज था मनोहर लाल जी का, और गांव के सरपंच और पूरे मेरे फादर भी आ रखे थे और स्टेज के सामने बैठे थे, और जब अरविंदर कल्याण जी ने एक बात बोली कि भाई राम कुमार जी धन्य हो आप, अंकल आपने, जी को बोला। हाँ कि धन्य हो आप, आपने आपके बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए, जो नशे से दूर होके आज हरियाणा के बच्चों को बता रहा है कि भाई नशा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और उस टाइम मैं देख रहा था, मेरे फादर की आंखों में पानी आ रहा था, नहीं वाकई मैं भावुक भी पल होते हैं बहुत। इमोशनल था कि भाई एक हाँ। विधानसभा अध्यक्ष यस। और वहां पे पूरे पत्रकार बैठे, साथ में राव नरवीर जी बैठे, और वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपने ये संस्कार दिया, अपने बच्चे को मेहनत करी। प्राउड सी छाती चौड़ी हो जाती है भाई, तो भाई बहुत अच्छी बात है। साहब मेरे को पता है, मेरे फादर की तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिन से, मतलब कि अभी है तो बीमार सा था। जी। तो मैं बता रहा हूँ उस दिन के बाद फादर की तबीयत में इतना सुधार आ गया सुधार आ गया। कि चलो भाई परमात्मा उनको अच्छा अच्छा स्वास्थ्य दे। और दे। गांव के आदमी पूछते हैं वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, नहीं, वो बहुत बढ़िया भाई, तारीफ करते हैं, उनको भी तारीफ अच्छा लगता है भाई, करते, देखो बड़ा मेरे अच्छा बेटे के लगता कारण जो है है। मैंने गांव की भी पूरे की तारीफ होती है, गांव की, परिवार की, कुनबे की। मेरा एक मानना है कि भाई अगर कामयाब होना है ना, हम्म। तो बाप के जीते जी होके दिखाओ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर कामयाब होना है, बाप के जीते जी होके दिखाओ भाई, तो जितनी खुशी बाप को उसका ना इस दुनिया में, उतनी खुशी नहीं हो सकती। ठीक बात। क्योंकि वो बेशक बोल दो ना आप उसने आपका फादर आपने बोल के मेरे फादर ने आज तक मेरी खुद पर्सनल तारीफ कभी नहीं करी है। वो एक शर्म होती है ना, बस गैप गैप बस बड़ा मैं होता है। समझ जाता हूँ आंखों के, वाह यार आज कितना खुश हो रहे हैं, हम्म। यह नहीं सच्चाई बात है। नहीं, सच्चाई है। और हाँ जी, परिवार तो देखो परिवार होता है, बिल्कुल। अच्छे काम करो, आगे बढ़ो। हम भाई साहब अभी है ना, अभी सरकार के भी मिशन चले हैं, नशा 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 नशा, हर कोई इस बात पावा है। आज मैं एक सुबह एक आईपीएस अफसर से मीटिंग थी, हम्म। उन्होंने भी बोला कि नवीन जी नशा एक अभियान बन के रह गया है। हम्म। भाई हमने अभियान चला दिया, साइकिलाथन यात्रा चला दी, ये चला दी, वो चला दी, वो करा दी, ड्रग्स फ्री हरियाणा ड्रग्स होता फ्री था। हरियाणा, मैंने भी हरे कार्यक्रम करे हैं। भाई गाना सुन के कौन नशा छोड़ देगा भाई साहब, नहीं छोड़ेंगे। आप उन परिवारों से मिलो, मैं बताऊं, पहले तो नशा था एक दारू का, बियर का हो गया, फिर ये कोई सिगरेट सुगरेट पी ली, भांग भांग भूंग की पी ली, स्मैक आ गई, ये आ गई। आजकल भाई साहब ऐसे नशे आ रहे हैं, टैबलेट, केमिकल नशे। केमिकल नशे, सिंथेटिक नशे हैं, जो आपने एक बार आप ले लिया तो आप भाई साहब बच ही नहीं सकते, हम्म। इतने आदी हो जाओगे। पहले तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, पहले तो आदमी टैबलेट खाएगा, कुछ दिन बाद वो असर कम कर देगी, तो फिर टैबलेट को फोड़ के इंजेक्शन में भर के डायरेक्ट नस में डालते हैं। एक वो चिट्टा चिट्टा होता है पंजाब की तरफ, चिट्टा वो वो तो अलग, वो अलग उससे तो चीज। ऊपर, वो तो अच्छा, ऊपर चले गए। छोटा रह गया अभी। अच्छा। हाँ उसके अंदर डालेंगे, फिर नसें काम नहीं करेंगे, फिर बॉडी में कट मारेंगे, कट के अंदर वो दवाई डालेंगे, ओहो, बहुत बुरा हाल हो रखा है। फिर वो कई फिर वीडियो वो आती है, कट वो इंजेक्शन सीरीज लगी होती है, वो मर जाते मर हैं जाते हैं भाई जिस साहब। पोजीशन में वहीं खड़े जे पड़े, मतलब बड़ा भैया। हमने ना एक शौक अब फिर बोलेंगे कि भाई अब अभी है ना, हमने एक शौक पाड़ लिया, शाम हुई हमने पीना है खाना है। आप बताओ डायरेक्ट कोई फर्स्ट दिन से कोई टिक्का लगाना नहीं सीखता जी। मेरे को बोलने वाले आते हैं, बोला अरे ये तो रेड वाइन तो है, क्या होता है, लीवर के लिए बेस्ट रहती है, बियर तो क्या होता है, पथरी का काट देगी। आपको और जो का पानी है, क्या कहना जो है? का पानी है। आप बताओ डायरेक्ट आदमी कोई नहीं सीखता, आपको थोड़ी सिखाया जाता पहले है। बियर पियोगे, फिर बोलेगा अरे एक पैक तो अच्छी दारू है ये तो, आप उसमें आओगे, फिर 2 पैक पे आओगे, फिर आपको नशे का और संगति का क्रेज असर बढ़ होता है। जाएगा। अभी पुनिया साहब जैसे आप, मैं हिसार की बात करूं, मैं गिरी सेंटर में हम बहुत बार जाते हैं। तो गिरी सेंटर के जो शौचालय हैं, जो बाथरूम हैं, टॉयलेट हैं, वहाँ पर बहुत सारे इंजेक्शन आपको मिल जाएंगे। जो रूटीन के खिलाड़ी वहाँ पे प्रैक्टिस करने जाते हैं, अब पता नहीं उनके माँ बाप को पता है या नहीं पता, नहीं पता। जिनको भेजते हैं, मैंने तो बकायदा वहाँ वीडियो भी बनाई थी। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि गिरी सेंटर कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कई तरह के अलग अलग स्टेडियम है, इंडोर आउटडोर, तो वहाँ पे गेम वगैरह होते रहते हैं, प्रतियोगिता होती रहती हैं। तो बहुत सारे इंजेक्शन आपको जो है ना, जो फ्लैश होती है टॉयलेट सीट उसके पीछे जो है, या बाथरूमों के वाश बेसिन, यानी कि बहुत सारे वहाँ मिल जाएंगे पड़े हुए शीशियाँ। बच्चे नशा करते हैं।
आप एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उनको भी थोड़ा मोटिवेट करो कि भाई ऐसा क्यों जहन में डाल रखा है कि जब हमारा गेम होगा उससे पहले हम कोई चीज लगाएंगे और एक बूस्टअप हो जाएगी, मतलब हमारा शरीर, ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं, ये क्या है नैन साहब, देखो मैं अभी 34 साल का हूँ, मैंने गेम क्यों छोड़ दिया हम्म, भाई? मैं जब इंडिया टीम का कैप्टन रहा, मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि नए नए लड़के भाई साहब, आप तो, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 4-4 5-5 घंटे, वो आए इंजेक्शन लगाए, अब समझ में नहीं आए हो के गया इसका, ओके। डबल ट्रिपल पावर, ठक ठक ठक, समझ नहीं आ रहा यार। अपनी बेइज्जती करा के हम भी खुश नहीं, वो चीज हम कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। ये चीज है ना, आदमी कंपटीशन में कर रहा है जल्दी। एक गलती इसमें घर वालों की भी बहुत ज्यादा। जी। आपने बच्चे को खेलने भेजा, आप 10 दिन बाद कोच से रिजल्ट मांगोगे, हाँ। क्या रहा कोच साहब, कुछ आ सका है मेडल? हाँ। आप प्रेशर देते हो बच्चों के ऊपर, कोच के ऊपर प्रेशर देते हो, रिजल्ट के चक्कर में रिजल्ट भाग के लेते चक्कर हैं में। कि हमें अभी चाहिए। अभी अभी रिजल्ट के चक्कर में प्लेयर क्या करता है, हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है कि भाई हाँ, वो शॉर्टकट ठीक बनाता है, देख लेते हैं क्या होता है। एक कोई सीनियर लगा रहा है, उसने भाई सीनियर को अगर उसने लगा लिया तो उसको उसको वॉश करने का तरीका भी पता है, इसको बॉडी से निकालना कैसे वो भी पता है, पर जिसने देखा उसको ये पता लगाया है बस। अभी लगाया तो इससे भाई साहब सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ रही है। आप देख रहे होगे बड़े बड़े लड़के अटैक भी आ रहे हैं स्पोर्ट्समैन में, पैरालाइज हो जा रहे हैं। हाँ। तो आप बताओ उस मेडल को कहाँ लेके जाओ? और अगर जब पैरालाइज ऐसा मेडल किस काम का? किस काम का? नहीं क्योंकि नहीं जो भाई। आपको सारा कुछ ही खा गया, आपके बच्चे को खा गया, क्या क्या करना है इस मेडलों का? नहीं नहीं, मेरा तो मुन माता पिताओं से निवेदन है, अपने बच्चे को इतना प्रेशर ना करो, क्योंकि देखो सुसाइड के केस भी अब देख रहे हैं, कोई कोई बड़े बच्चा। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, मैं हर आपकी बात भी हर जो, चीज हाँ, में। ये चाहे पढ़ाई की बात भी हो, बहुत सारे बच्चे हॉस्टलों में सुसाइड कर लेते हैं, और बहुत सारे जो है वो उनका सुसाइड नोट मिलता है, लड़की हो लड़का हो, बताते हैं बड़े बाबू को, माफी चाहते हूँ, मैं ये अच्छा नहीं कर पाई, इसमें नंबर नहीं ले पाई, या आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को ही, मतलब कहीं ना कहीं खेल जाते हैं अपनी जिंदगी से। तो इतना प्रेशर तो कम से कम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों से दोस्त बन के रहना चाहिए। मेरी गुड़िया भी 8 साल की है, तो उसके नंबर शायद 80 में से 59 आए या कुछ ऐसे थे, 672 ऐसे, 59 थे शायद। तो उसके ऊपर मैडम भी बुरी तरह देख रही, घर वाले भी बोल रही कि भाई ये क्या होगा, वो लड़की डरी हुई। मैं बोला यार 4th क्लास में अभी ये लड़की, इसको अरे क्या हो गया नंबर? भाई साहब हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़े, लास्ट में हाथ खड़े रखा करते, फीस नहीं ले गया, पीछे 7 रुपए फीस होया कर दी। आप बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ के मतलब पता नहीं कुकर कुकर पास हो गए, अब देखो सारे में पहले। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और सब कुछ भाई मैं तो मेरा बता सकता हूँ। हाँ। हालांकि ये अच्छी बात है, पुरानी बातें भी हो जाएगी। सरकारी स्कूल में जो पढ़ के मजा आया ना, बड़े बड़े शहरों में रह लिए, बड़ी बड़ी सुविधाओं में बैठ लिए, एसी कमरों में बैठ लिए, वहां मजा नहीं आया। जो घर आता वो कट्टे का बड़ा हुआ बैग लेके जाया करते, कट्टा भी लेके जाया करते, बैठन खातर खाकी पजामा। हाँ, जो उसमें मजा था ना जिंदगी में, वो तख्ती तुख्ती पहुंचना, स्लेट स्लूट, मतलब क्या मजा था। और द्वैता में कई बार द्वैता शायद नहीं मिला, टोपे मराइए मेरे, टोपे मरा के वो लिखा करते। वो एक जो लाइफ थी, आजकल के बच्चे तो ये वाली और स्कूल में पेड़ इतने थे भाई, नीम के नीचे बैठ के अगली घंटिया की छाया चेंज होगी। हाँ। तो उड़न सरकारी नीम का पेड़ नीचे फलानी क्लास लगी, शीशम के नीचे फलानी लगी, ठिकाने होते थे, मास्टर होते थे कि भाई वो उसकी ये होता था। आजकल सरकारी स्कूल में हम देखो, ये तो कहूँ भाई मॉडर्न वो आ गया, ये आ गया सरकारी स्कूल में। भाई साहब पहले 200 बच्चे थे, तो मेरे गांव में आज 100 बच्चे भी नहीं रहे, क्योंकि हमने सोचा हाँ भाई पैसे ज्यादा भागदौड़ में चले गए, पैसे ज्यादा हुए, कंपटीशन बढ़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे साथ वाला प्राइवेट में जा रहा है, घरवाली बोलेगी वे तो वहां जा रहा है, तो पढ़ाई वहां हो चाहे ना हो, परंतु मैंने कंपटीशन के चक्कर में, और भाई साहब 5-5 हजार रुपए फीस है बच्चों की, बताओ महीने की, बहुत ज्यादा। वो तो भगवान ने दे रखे है, तो इतना लोड नहीं लेते, नहीं तो भाई साहब 5,000, जिसके 2 बच्चे हो 5-5-10, और ऑटो के 12-13 हजार रुपए महीने की, तो वही गए बच्चों पे। साल का बड़ा लाखों में चला जाता है पैकेज। हाँ। अच्छा, कलाकारों, फिर हम उसी पे आते हैं कलाकारी पे। काफी ये बड़ी अच्छी जरूरी बातें थी ये, मतलब ये अपने की, और माँ बाप भी आपको देते, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि भाई हम यूज करें या सिर्फ वो एक उस चक्कर में करें। ये जो कलाकार साथी हैं, जैसे आपने कहा अभी फिल्म आई है, अच्छा प्रयास है, इस तरह की आगे चीजें बढ़ती रहे। तो नवीन पुनिया के मन में ऐसा कभी आता है कि कलाकारी में, हरियाणवी इंडस्ट्री में रहते हुए आप कोई बड़ी चीज करो, आपने कोई ऐसा सोचा हो ड्रीम प्रोजेक्ट कि आप कोई फिल्म करना चाह रहे हो, या कोई शॉर्ट मूवी आप करना चाह रहे हो, या किसी कलाकार साथी के साथ मिलके, ऐसा कुछ? नहीं, अभी एक बहुत मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, एक नशे के ऊपर एक मूवी आ रही है, मंजिल। हाँ, उसकी पूरी स्क्रिप्ट तैयार है, सब कुछ रेडी है। हरियाणवी है वो? हरियाणवी प्लस हिंदी है। उसका पूरा रेडी हो गया सारा कुछ, वो बहुत जल्दी आने वाली है। मंजिल। वो उम्मीद है कि वो नेटफ्लिक्स पे आए,
ठीक है। या फिर वो कोई और बड़े पर्दे पे रिलीज हो। बस उसकी डबिंग और कई चीज बाकी है, वो बहुत अच्छा कुछ होगा कि जिसमें शूटिंग युवाओं होगी को उसकी। शूटिंग होगी, उसकी थोड़ा सा पार्ट बाकी है। ठीक है। मैं भी थोड़ा सा, कलाकार आपके अलावा और कौन कौन है? मैं हूँ, रणदीप हुड्डा भाई भी इसके अंदर है, रणदीप हुड्डा भी है। और एक दो और भी साथी भी है हम्म। अच्छे अच्छे रणदीप सरप्राइज। हुड्डा से कितनी बार मिले आप? मैं 2-3 बार मिला। कैसा लगा आपको? गजब का ठेठ आदमी है, हरियाणवी आदमी है, एक नंबर का है गच। मतलब वो बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि भाई हरियाणवी हैं। हरियाणवी का तो मजा आने लग गया भाई साहब, पहले शर्माया करते ना, सोचा करते बस हिंदी बोलना, इंग्लिश का वो तो टेंशन ही खत्म कर दी नीरज भाई ने। मैं तो सलाम करूं नीरज चोपड़ा ने। जब ओलंपिक मेडल के बाद इंट्रो था, बोला भाई हिंदी में बोल सकते हो जी? हाँ। अरे हिंदी में हरियाणवी बोलूंगा जी। हरियाणवी बोलो। गजब मजा आ ये अच्छी गया। बात है। ये बिल्कुल जयदीप अलाउत है, वो जैदी भी पलावत है, बहुत बहुत अच्छा गजब काम। गजब। नहीं, बहुत ग्रोथ कराया है। और मैं तो निवेदन करूँ जितने भी दर्शक साथी हैं, भाई हरियाणवी बोली ना सपोर्ट करो, अच्छे काम ना सपोर्ट करो। हम क्या कर रहा, हमनु माना अपना केले हो यार, अपना केले का मतलब नहीं, जिस दिन अपने घर पे बात हुआ है। आपने देखा हुआ, एक बार आया था तने घर पे बजा के ले जाऊंगा, तू जान रहे तैयार पाइए, जिसका घर पे छोरी बाज जाना भाई साहब, उन्हें बेरा फटे। बहुत हम तो गाने गा दे, हाँ मरना आ जाता है। हम तो गाने गा दे, हम तो अपने व्यू कमा जान कर दे, पर हमने तो गाने गा दिया, तू मन तो धोखा देगी, तू आ जाइए, ये कर जिए वो कर जिए, पर जिस घर की बेटी जावे उस घर तक के बचे मन तो आंखें देखे भाई नहीं साहब, बिल्कुल मौत हो जाए। बड़ा खराब लगता है। ठीक अच्छा, है। मैं कलाकारों की बात करूं, हम्म। कौन कौन से कलाकार आपके अच्छे दोस्त हैं? वैसे तो सारे भाईचारा होता है, लेकिन होता है ना कि यार मेरे को उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा करता हूँ, भाई फलाना अच्छा काम कर रहा नहीं, मेरा ऐसे देखो तो मेरा किसी से संपर्क नहीं है ऐसा। है। सारे सारे अलबाद दिए, सारे आई है। भाई ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बस नो वाला मेट्रो ठीक है, अपना काम अगर हम करते रहो भाई साहब। जिलों के हिसाब से देखें, अब तो हाँ 23 जिले हो गए हाँ हरियाणा हाँ के, हाँ। तो हिसार जिले में या पुराना हिसार हम देख लें तो सबसे ज्यादा कलाकार जो ना हिसार जिले से रहे हैं, जिनके बड़े लेवल पे नाम रहा है, और अभी जो आगे भी निकल के आ रहे हैं, तो हिसार जिला उसमें काफी आगे है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपसे भी मिलते होंगे लोग भी जो संघर्ष कर रहे हैं। नहीं है, लड़के लड़के भाई साहब, नए नए लड़के ऐसी ऐसी चीज लिख के लाए हुए हैं, बहुत गजब गजब के प्रोजेक्ट। मैंने तो क्या किया है, एक तो मैं नए जो साथी है ना उनसे एक निवेदन करना चाहूँ कि आप ना इस चकाचौंध देख के आप नहीं मानो कि भाई कलाकारी में बहुत ज्यादा पैसा है। आप कई बार से क्या कर रहे हैं भाई, देख के एक भाई मैंने देखा कि वो बड़ी गाड़ी ले रहे साथ में बाउंसर घूमे है, सोशल मीडिया के ऊपर देखा भाई आज इस गाड़ी का पन्ना उठा दिया नो, आज ये कर दिया, बधाई हो, कई बार घूमने जा रहे हैं, आज वहां जा रहे हैं, तो बच्चे सोच रहे हैं बहुत ज्यादा रुपये है, माहौल बन रहा है। आप देखो आज भी आप याद करो जब भाई साहब अपने राजू पंजाबी जी जब एक्सपायर हुए तो कितना बुरा दौर देखने को मिला। बहुत बुरा तो उसके परिवार देखो, वो तो अच्छा था कि सारे कलाकार साथियों ने उस टाइम एकजुट हो मिलके गए, एक सहयोग किया एक उनका। सहयोग दिखाया। तो आजकल बढ़ गया है, वैसे पैसे बढ़ गए हैं, रॉयल्टी आने लगी, चीज आने रामेर लगी। महिला रहे वो बिल्कुल साधारण रहते हैं, सदा राम के जीवन पुरा रहे, और ऐसे बहुत सारे गजब कलाकार हैं गजब। जो बिना सिक्योरिटी बिना सिस्टम। भाई मैं प्रोग्राम में जाऊँ, कौन ठाव है, कौन पूछे है, कौन ठा के ले जाएगा बताओ भैया, तो बकवास की बात है भाई। सिक्योरिटी जाने का एक के मकसद हो भाई, आपने नू पूछे यो कौन है भाई। हाँ। ये मेरा आगे दो नहीं, दिन नहीं रखनी भी तो पड़ती है ना, थोड़ा बहुत दिखाने आप ऐसे पंगे क्यों करो, सिक्योरिटी रखनी पड़े, आप कंट्रोवर्सी करोगे, अच्छा, आप पंगेबाजी करोगे। आप कह रहे हो अब खास 4.5 है, हाँ वो सिक्योरिटी रखते हैं, हाँ। केडी है, एक वो फाजिलपुरी है, राहुल राहुल नाम उनका क्या? फायरिंग हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। हाँ वो राहुल शायद नाम उसका, हाँ, हाँ, राहुल यादव, राहुल राहुल यादव, फाजिलपुरी। हाँ हाँ। और भी कई कलाकार है, तो ये रखते हैं सिक्योरिटी तामझाम, तो ये बकवास करते हैं। नहीं बकवास नहीं, कई बार क्या हो जाता है, कई बार भाई मैंने शो 5 लाख का करना है, हाँ। वैसे अकेला जाके तुम्हें 5 लाख कोई नहीं देगा, 2-3 सिक्योरिटी हो, एक अंदर बांसुर बूंसर से बाउंसर हो, एक दो गाड़ी आगे रुकेगा, आगे रुकेगा, सर आगे जी, एक नु पूछना, एक मैं कल्ला आ जाऊं भाई, मैं हूं भाई, तो अगला खुद की गाड़ी चला के वो एक बार नहीं थी, वो अपने बताते हैं, ये पता नहीं सच्ची बात है वो है, एक बार अपने करमवीर फौजी जी जो है उनके पास एक गाने की ऐड आई थी। हाँ। गाने की नहीं, अपनी पेप्सी की थी, पता नहीं कोका कोला की थी, जो भी कोई विज्ञापन आया विज्ञापन आया किसी था, कंपनी किसी कंपनी का विज्ञापन आया था, तो उन्होंने जिस टाइम का गाना चल रहा था पानी वाली पानी पिया दे, बहुत सुपर हिट था वो पानी वाली पानी पिया दे, वो रिमिक्स गाया था, तो बड़ा हिट चल रहा था। तो उन कंपनी वाले आए, उन्होंने बात बूत की, भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको पूरे नॉर्थ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाने, आपके पोस्टर वो बनाएंगे। तो जैसे वो बोला ठीक आ जाओ जी, तो आए बातचीत करी, तो एक तो फौजी साहब पहले बोला खुद पानी लेके आए, उन्होंने हौसलिया को बोला जी फौजी साहब को भेजो, करमवीर जी को बोला मैं हूँ जी, तो उन्होंने हौसलिया कि भाई ठीक है, नेचर बहुत अच्छा है भाई, आदर भाव है अपना हरियाणा में। फिर जब बात हुई तो बोला भाई कितना बोला भाई हाँ बताओ भाई क्या काम है, बोला जी ऐसे ऐसे माने ऐड करवानी है, आपका वो पोस्टर करना है, बोला भाई देख ऐड कर देंगे पर पूरे 35,000 रुपये लूंगा।
रेट उन्होंने फिर वो अपने वाला ही वो बात कर रहे थे तो बड़े लेवल वो की। पता नहीं कहाँ उन्होंने फिर शायद गिप्पी गरेवाल को बनाया फिर। अच्छा तो कई बार ये हो जाता ज्यादा शरीफ होने का या ज्यादा डाउन टू अर्थ होने का नुकसान भी है भाई साहब। है। सादगी का शादी का नुकसान रामेर महिला बड़ी सादगी में रहते हैं, पजामा कुर्ता, एंडी एक नंबर का आदमी है राम मेला जी। लिखते भी अच्छा है, राम मेला बहुत गाते गजब भी के अच्छा लिखे है, हैं। और कलाकारों के लिए सोचते भी अच्छा है। सोचते हैं हम तो मैंने दादा जगन्नाथ सुन रखे है। नैन साहब जब कोई टेंशन आवे ना तो मैं तो वो सुना करूँ हूँ, अगर जो कुछ पाया वो भी एक दिन खोना है तो खोएगा, और करे कर्म का बोझा सर पर ढोना है तो ढोएगा, होगा। और जिसने लगन लगा ली के वो टोना है तो टोएगा, और तू कितना इशारा बढ़ ले जो कुछ होना है तो होगा। क्या बात, गजब। और कामयाबी या किसी की चतुराई ना होती, हाँ। और समय तो पहले किसी की सुनाई ना सुनाई होती, ना होती, और भाई चाहना पूरी हो जाए मुंचाई ना होती। समय बड़ा बलवान है। आगली और पाछली वो सारी जाना है, किसने के चाहिए न्यारी न्यारी जाना है, हाँ। और दोषी और अनदोषी ना ना क्यारी जाना है, हम तो उसकी नहीं जानते हमारी जाना है, सारी जाना है। ठीक बात। अच्छा, रागनी भी आप पहले सुनते होंगे? बिल्कुल, मैंने गाई है बहुत ज्यादा। गाई है? हाँ। सबसे बढ़िया रागनी कौन सी लगती है आपको? सबसे बढ़िया मैंने लेना एक ना देने दो ये भी गाई ये है। भी गाई। मैंने मेरे गुरुजी थे मोहन शर्मा जी, अभी भी है लाडुआ से ही, उनके साथ मैंने लाडुआ गौशाला मारे हैं, तो उसमें सॉन्ग थे, उसके अंदर मैंने गाई। रागनी बहुत गाई, मेरा बेस रागनी का है जब मैं स्टेज शो करता हूँ जी। नहीं तो कोई मैंने नो भी, क्योंकि वो आपका वोकल उस लेवल का फिर बन जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथी कलाकार ही करते हैं, बोला ये भाई ये प्रोग्राम नहीं जाता है कहीं ना कहीं से भाई साहब। वो राजेंद्र खरकिया की पानी वाली पानी हाँ। पैदे, वो रागनी बड़ी मतलब सुनी जाती है, पुराने वाले जो गढ़वे में बजती है। करमवीर फौजी की तो रिमिक्स थी। हाँ, वो बहुत अच्छी उसकी दो लाइनें आप पानी वाली पानी प्यादे पुराने वाला में सुनाओ। हेर पानी वाली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, हेर के कुएं का नीर सपड़ गया क्यों अनबोल खड़ी होगी, क्यों अनबोल खड़ी होगी। क्या बात है, गजब। तो अपने ये खांडा वाले हैं आजाद जी, आजाद जी तो गजब की लेखनी करा जी। आजाद जी का तो गजब बहुत, उनकी तो वही माँ सरस्वती ने आवाज की थोड़ी दिक्कत दे दी, नहीं तो एकदम जो दौर बजा करता आजाद खंडा खेड़े का, वो क्या कर दे रागनी बड़ा कंपटीशन बड़ा दाड़ी रागनी नो हर घर में नो आरती तरह चला कर दी। यस यस। कोई उनकी अच्छी रागनी जो आपको पसंद हो? ओ जमाना दुश्मन ये उनका होता है, क्या बात है। दिल से दिल को जो लगाते हैं, प्यार से प्यार में जीने मरने की लाखों कसमें जो उठाते हैं, दोस्त किस्मत को अपनी देते हैं, जब वो मिल के बिछुड़ जाते हैं, दर्द मोहब्बत है जिनके सीने में, रोते रोते भी मुस्कुराते हैं। हिरर तू जा बनड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली मेरी दे कंबली काली, हेर परसू जब तू अत केड़िया ते उलटी आवेगी, इन काले डहरिया में इस रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी, तू जा बनड़ी। गजब, ये गजब बहुत बढ़िया। ये एक मेरा दोस्त है मित्ता, मेरे साथ पढ़ा, उसकी फेवरेट रागनी है, अच्छा। सुनाया करता। तो मित्ते भाई पुनिया साहब ने आपकी भाई मित्ता भाई की तरफ से 501 रुपए का मान सम्मान देते हैं भाई साहब को, बहुत धन्यवाद। गजब गजब। नूनी का रखनी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मान सम्मान बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है, हौसला अफजाई अच्छी चीज है। अच्छा, जैसे और क्या क्या सुधार की आप चीजें देख रहे हो हरियाणवी इंडस्ट्री में? देखो आपने कहा ना भाई, जो नए बच्चे हैं, नए कलाकार जो आ रहे हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इन कलाकारों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फलानी गाड़ी लिया, ये लिया, वो लिया, बाउंसर है, विदेशों में घूम रहे हैं, टूर जा रहे हैं। लेकिन ये सब ठीक है, पैसा भी जरूरी है, घर तो चलाना ही है, सिर्फ कलाकारी से भी घर नहीं चलता, इनकम भी चाहिए, तो करते हैं। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई ये चीजें भी करनी चाहिए। हमारी आज हरियाणा इंडस्ट्री ठीक ठाक लेवल पे पहुंच चुकी है, अब उसको ऊपर लेके जाना भी आप लोगों के हाथ में है, उसको डाउन करना भी आपके हाथ में है। जिनकी सोच उसको ऊपर लेके जाना है, वो उस लेवल का काम करना चाहते भी हैं, और जिनकी सोच नीची है, छोटी है, वो वैसा ही काम करते हैं, और लोग उनको देखते भी वो करते रहेंगे। ये ना अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन पुनिया साहब ने कुछ सोचा हो कि भाई ये चीजें और होनी चाहिए, सुधार। एक सरकार ने कदम उठाया था, वो पता नहीं पूरा होया या नहीं होया, कि जो हमारे पुराने कलाकार थे ना, उनकी पेंशन की स्कीम लेके आए थे कि भाई, मनोहर लाल जी ने मुद्दा उठाया था कि भाई जो हमारे पुराने कलाकार हैं, जैसे हमारे धर्मवीर सांगी जी हैं, सरजू जी हारमोनियम बजाओ, पुराने सांगी ओरिजिन, क्योंकि सांग बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम भाई। एक तो
आपने एक और बात बताना चाहूँ, लड़कियों ने सांग किया था दोनों गांव में किया था बहुत, कितने भाई क्या साहब, बहुत बहुत लोग काबिले तारीफ है, लोग रुवा दिए उन्होंने। रोने लगे थे लोग। वो भी सोनू भाई को भी हमारे बड़ा चबूतरे पे हुआ था, बहुत गजब था चबूतरे वो पर तो गजब मतलब। का। तो होने लगा है वो तो देखो नई चीज लेके आए, पर ऐसे पुराने कलाकार जिन्होंने हरियाणा के लिए काम किया उनको हमें मान सम्मान देना चाहिए। ऐसा कोई एक वो भी होना चाहिए, बच्चा उनको कला की तरफ से साहित्य कोई अवार्ड हरियाणा सरकार की तरफ से दें, या कोई हम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो हर डिस्ट्रिक्ट के उसको। दूसरा, जो आजकल जो साथी नए इस लाइन में आना चाहे हैं, तो भाई आप कुछ सीख के आओ। हमने गाने, हमने रागनी गा रखी पूरा कुछ है। आजकल के क्या थोड़ा थोड़ा आपने देखा तो कई ऐसे कलाकार आए नो सीखिए से, मतलब नो सीखिए से, वो तैयारी करके ना नहीं आते, वो एकदम आए और घूम भी हो गया। आपने कई वो कलाकार चाहते भी हम छा भी जाए, एकदम से छा जाए। जैसे गुलजार भाई था, हाँ। गुलजार छानी वाला नाम चला एकदम, आज खत्म हो गया, मिला ही नहीं कहाँ है। सुमित गोस्वामी था, इतना बड़ा नाम चला भाई, अच्छा गाना था तेरी फीलिंग आने, ये गाना था, इंडियन आर्मी गाना गया, आज है ही नहीं, है ही नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो भाई साहब सीख, मतलब ऐसा नहीं कहता उनको पता नहीं है, परंतु ऐसा जाओ कि लंबे चलते रहो। आप एकदम जाओगे तो एकदम नीचे आओगे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, सहज सहज। और इसमें तीसरा जो योगदान है वो ऑडियंस का है भाई, अच्छी चीज को आप सपोर्ट करो। क्योंकि मैंने बताई थी भाई, हम लोग कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे पूछे आ जाएंगे यार, पैसे खानी तो रोटी है भाई साहब। जब ज्यादा रुपये होंगे तो फिर रोटी कम और कर दें, एक टाइम डाइट करांगे, फिर कंट्रोल करने पे लग जा। तो खानी रोटी है ना, तो रुपये खा सकते ना सोना खा सकते, तो उतना ही काम करो, ताकि आप सोचो ऐसा गाना करो कि मेरा बेटा भी दूर बैठ के सुन ले, मेरी बेटी भी दूर बैठ के सुन ले। भाई आप ऐसा भी नहीं कि आप जमाए आरती करने लग जाओ, परंतु सब गाओ, बढ़िया तरीके से गाओ। बदमाशी थी, जैसे मैंने मेरा बदमाशिया गाना मैंने भी करा था एक, ओ हमारे जेली और गंडाशा आगे तोप भी पानी भरती रहे, एक लठोरी में घसरा द्या चटवा देंगे धरती रहे। क्या बात। तो आपने भी ऐसे गाए हुए हैं? ये सबसे पहला गाना था मेरा, आजाद जी ने लिखा था, तो उसमें मैंने बड़ा वो करा था कि भाई इसमें कुछ गलत भी नहीं है। परंतु ये गाने से क्या होता है, आजकल एक बीट, जैसे अब हम जहाँ बैठे स्टूडियो है, बीट का मामला है सारा, जो हम 120 की बीट करेंगे, 130 की करेंगे, 90 100 जितनी बीट हार्ड हो गया तो वो धक लगती है। 8 बीट वाला काम है, थक थक थक। आपने देखा हो, आप कितने साइड हो, आप बीट वाला गाना चला दियो, आप अपने आप हो जाओगे। अब बदमाशी वाले गाने हैं, बोल ऐसे ऐसे हैं भाई, कौन ब्रांड किसी बोल भी कर सकते हैं, न्यू कर देंगे, ये कर देंगे, फीलिंग ले जाता कि मैं हूं, वो फिर न्यू मानने लग जाए मैं हूं, दो तीन पैग ला ले, फिर वो गलत काम करे, फिर दिक्कत आवे। एक और सबसे गलत बात जो है भाई साहब, कुछ आदमी जाटा ही गाने गाँव में, आपने देखा होगा भाई, जाट तो न्यू कर दिया करें, जाट आंगली घुमा दे, जाट ये करते हैं, नाम बताओ ना है, पर रियलिटी में जाट को नहीं। अच्छा ऐसा भी है यार भाई, यार तो हमारी कौम ने क्यों बदनाम करो यार भाई। ये तो बड़ा मतलब आपने बड़ा बताया, हालांकि मुझे कम से कम नहीं पता था, देखो क्योंकि मैं गाने ना बड़े लिमिटेड से सुनता हूँ भाई। मैं जाट हूँ, मैं मेरी कौम की तारीफ करूंगा, मैंने पता लगा, मेरे तो कई ने सुना है कि बोला यार यो देख थोड़ा जाके आंगली घुमाई, जाटनर वॉइस, जो भी इस तरह के गाने वो जाट कई हैं भाई। जो भाई आप जाट ने बदनाम क्यों करो भाई, आप ऐसे गाने क्यों गाओ भाई, आप जिसके अंदर जाट बदनाम हो रहे हैं भाई। आप अगर भाई सब पैसे में किसी और जाति का गाना गा दूं, वही तो न्यू कर दिया करे, भाई तो न्यू कर दिया, पता लगा मैं और की मैं हूँ, गड़बड़। तो भाई इसका तर्क समाज ने भी, जो हमारी खा पंचायत है, वो इस तरह एक्शन उठाओ कि भाई आप हमारे समाज ने क्यों बदनाम करने लग रहे हो भाई। अगर मैं कोई गाना गाने लग रहा हूँ मेरे समाज का, तो मेरे आगे कान में मारो भाई, क्या कर रहे हो, एक पता लगे आप रतिया चक्कर में गाना किसी और करवा लिया, आप ऐसा काम नहीं करो। अपने हिसार के खासा गांव से है अभिषेक चार, हाँ, लोग उनको खासा चार नाम से जानते हैं, उनसे मिले होंगे आप, कैसा लगा उनके भी गाने? ना मेरा इतना संपर्क नहीं है, कैसे नहीं होता लगे, दूसरी दुनिया के है क्या वो? नहीं मैं इतना क्या करता हूँ, वैसे मैं अपने काम तक काम रखूँ। केडी है धनौदा से, केडी वैसे भी हुई कई साल पहले हुई थी, इतनी बातचीत अभी है नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने क्या कर ना, हम अपनी धुन में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, चाहे स्लो चल रहे हो, पर चल रहे हैं, रुक नहीं रहे, और चलते रहना चाहिए, चलते रहना ही जिंदगी है। अपने यहाँ के जैसे वो एनडी कुंडू, केपी कुंडू, बिट्टू पाबड़ा, ये भी सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है भाई, नहीं किसी से, हम तो कबीरा उसमें चल रहे हैं, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, कुछ नहीं है, सारे अलबादी हैं जी। मतलब कोई नो नहीं कह सकता मैं भाई हेल्प खातर ना, तो अब किसी में मांगते, भगवान ऐसा क्यों करे हमने किसी को हेल्प मांगनी पड़े। अपना खुद का चैनल है, गाने सुनने, अपने दोस्त मित्र प्यारे हैं, वो आपके सारे कलाकार साथी नाराज हो जाएंगे आपसे। उन्हें ऐसा भी और बता दो कि अलबादी की डेफिनेशन क्या है आपकी उसमें,
की परिभाषा आप अड़बादी मतलब क्या कह रहे हैं? अड़बादी मतलब डेफिनेशन क्या है? अड़बादी का मतलब ये मैनू नहीं कहता कोई गलत है, सारे अपना काम करन लग रहे अपना तरीके करे, किसी ने हम क्यों सीधा जी जाके मैं या किसी गलत जिस टाइम हमने जिस टाइम हमने जरूरत थी उस टाइम में कोई काम नहीं आया, तो ये भगवान ने इतनी मौज कर रखी है, तो फिर आप क्यों किसी से जाके एहसान करवाओ देखे। मतलब ना किसी को नीचा दिखाना, ना खुद नीचा ना खुद नीचा होना, बस जब भगवान ने इस काबिल कर रखे हैं आपकी भाई अपना चैनल हो गया 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर हैं, सुनन हमारे भाई है, चाहे वे 10 हो चाहे वे 1 लाख हो, मौज हो संतुष्टि, मतलब नवीन पुनिया को संतुष्टि है। एंडी मजा आ गया भाई, इससे बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो किसी फील्ड में हो, अगर आपको संतुष्टि आ गई ना, आप खुश हो, संतुष्ट हो, आपका परिवार खुश है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। इतना मजा आ रहा है ना, तो शॉप कितने जाओ तो ना तो देखना पड़ता है भाई कै की है यार, नहीं पहले तो 10 बार दिखा कितने की है यार, आप कोई चीज खरीद रहे हैं, खरीद बड़ी आ गई ले ली भाई, सुतरा ब्योत हो गया, कहने का मतलब है ठीक हो रहा है भाई, समझ आ रहा है। ये कोई नहीं पूछे गाड़ी की एवरेज की है भाई, बेरा कौन पड़ता है गाड़ी वाली एवरेज का, बस तेल तूल गलता रहा टाइम पे। ऐसा राम क्यों करा पाना, एवरेज चेक करनी पड़ा यार, आप तो 15 की दही ना भाई साहब, ठीक है राम ने जब तक संतुष्टि हो जाए ना, और संतुष्टि से बड़ा कुछ नहीं है, आनंद है, नो आनंद रहो। पंजाबी गाने भी सुनते हो पुनिया साहब? पंजाबी गाने में सरताज जी को सुनता हूँ और अरनेत को भी सुनता हूँ। कोई 2 लाइनें किसी भी पंजाबी गाने की, जैसे भी आपको आप बोल पाए। पंजाबी में सिद्धू का बड़ा अच्छा, हाँ, कोई कलाकार हो, कोई गाना वो का बड़ा अच्छा था, वो 10 पुत तेरा हेड डॉन कास्तों, चंगा भला हंसदा सी मौन कास्तों, ए जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की कड़िया मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तों, कई तेनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कई कुछ ऐसे था मेरे को ध्यान, जुत्ती थल्ले लाउणा जुत्ती चाहुंदे ने, ऐसा कुछ ही है। कुछ गने भूखे थे होए फेम दे, नाम लेके तेरा अगे आना चाहते ने, मुसीबत ते मरदा ते पैंदी रहंदी है, दब्बी ना ता दुनिया स्वाद लेंदी है, हुण जेड़े रास्ते ते तू चलिया ओथे कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी। क्या बात, तो उसके अच्छे गाने पंजाबी में आती है आपको? वो पंजाबी मेरे बब्बू मान का कोई गाना? बब्बू मान जी यार मेरे गाने तो बड़े, मैं लाइव शो गाया करूँ, एक मैं गाया करूँ, वो तारे गिन गिन याद तेरी मैं ता जागा राता ये बब्बू मान का नहीं है, ये तो मैं गाया करूँ तो लाइव शो में। बब्बू मान का वो है मैं फिर मित्रा दी है, सोन दी जड़ी नहीं लगी सोन दी जड़ी, मैं भी गया, मैं भी खड़ा कोठे तो भी छत कौन जानते मेरे तो जानते कौन नहीं। पंजाबी तो आती है आपको? पंजाबी तो आती पर गाने कौन याद रहते। सतिंदर सरताज का आप कह रहे थे कि आप उनको ज्यादा सुनते हो? हाँ, उड़ारियां गाना बड़ा अच्छा उनका, उड़ारियां गाना अच्छा है, लेखनी भी बड़ी अच्छी है, तो बड़ी सॉफ्टनेस है उनकी। हाँ, उनका एक बड़ा प्यारा मैं न छड़नी नहीं, हाँ, बड़ा प्यारा गाना है, चाहे लख मिले चाहे मिल जाए कई करोड़ मैं न छड़नी नहीं, तो उसी चीज बोला है मतलब कुछ मिल जाओ चाहे लगे रहोगे। नहीं बिल्कुल, तो बड़ा मजा आ गया आज तो इतना आनंद आया, मतलब एक तो मैं इन्हों कहना चाहूँ, मैंने शुरू में छेड़ दिया था मेरा भाई साहब, दृष्टि बना के रखियो, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कहने का मतलब है भाई जो गाने कटे हैं या तो आप इन्हें सारे कटवाओ, हर जगह से डिलीट कराओ भाई, भेदभाव नहीं होना चाहिए मतलब नहीं वो गाना खटोला आप सर्च मार लो, आज भी यूट्यूब पे है, यूट्यूब छोड़ो लोगों के जहन में है, स्पॉटिफाई पे है, या जितने गाने कटे हैं हर कोई है। एक गाना था भाई वो पिस्टल गेल बरेटा के नंबर, उस भाई ने बहुत, वो भाई क्या करता है हर मतलब स्मिथ पार्था का किसी और का नहीं है कोई और मेरे को नाम सुना तो मैंने भी 1-2 बार। हाँ पिस्टल, इसकी वीडियो भी अच्छी बनी हुई है। वो क्या करता है साल में एक गाना लेके आता है, बहुत मेहनत से लेके आता है भाई, पर उसका भी उठ गया। पर उड़ाने का मतलब ऐसा रखो भाई, फिर तो बैन हर जगह बैन है, गा दिया तो FIR है सीधी। भाई एक दृष्टि से देखो सबको, भेदभाव मत करो भाई, कलाकारों ने अपना घर चलाना है, वो जैसा भी गाना गा रहे हैं या तो आप पहले कोई ऐसा सेंसर सिस्टम हो, कोई चीज हो कि भैया पास कराओ, फिल्टर होके आए, जैसे फिल्मों में होता है कोई सेंसर सिस्टम होता है, बाद में आप अगर जैसे आप बता रहे थे फोगाट साहब की मेहरबानी हो जाती है, तो भाई गजेंद्र फोगाट पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सारे कलाकार, और ये तो मैं पुनिया साहब का मतलब मैं इनको पीठ भी थतवाऊंगा इनके एक तरीके से, हालांकि मेरे से उम्र में बड़े हैं, एक ही आण के यहाँ पे, एक ही आण के, हाँ। बराबर के, हाँ। कहने का मतलब इस भाई ने कब तक कह तो दिया यार, फोगाट साहब पता नहीं क्यों उड़ते तीर लेते हैं भाई, क्यों? देखो ऐसा है, आप अच्छा काम करो, हम ये नहीं कह रहे गन कल्चर को बढ़ावा मिले, कोई भी नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि फूड कल्चर को बढ़ावा मिले, लेकिन जो पैरामीटर है, जो मापदंड है, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है, वो कार्रवाई सबको एक समान देख के करो भाई। जिसके साथ आपकी बनती है उसको आप कुछ कह नहीं रहे, जिसके साथ आपकी नहीं बनती उसकी आप ठुकाई करे जा रहे हो, तो कम से कम भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे भाई साहब CM OSD हैं यार, कितनी हिम्मत थोड़ी है किसी में कोई लाज लगा के कुछ कह देगा,
आती बात करना लग रहे कई हो लोग कहते हैं यार क्या पानी पानी मार के पहुंच गए यार। ऐसी जगह यार पे। आदमी आपके कलाकार गए थे नहीं कहीं? नहीं भाई, वाह एक जेलसी वहां दिखने शायद लगी है। मासूम सुरा ने बोला था ऐसा। वो चाहे अगर मासूम ने बोला, किसी ने बोला, वो एक जेलसी दिखे उस आदमी की। हाँ। भाई अगला आदमी पहुंचा अपने है तो पद पे गया है, बैठा है। अगला पद पे गया है, उसने गाने भी गाया है, उसने गाना अच्छा गाया था कि मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। हम्म। 2018 कौन सा इलेक्शन था, 14 के बाद वाला जो था, 19 का 19 के इलेक्शन में भाई साहब सबसे सुपर हिट गाना था वो, सबसे चला मैं पूरे। मनोहर लाल बोल रहा हाँ। हूँ। वो एक मैं ना यात्रा चली थी मनोहर लाल यात्रा की, के अंदर जन आशीर्वाद यात्रा शायद नाम था उसका, सब जन जगह आशीर्वाद, गई थी वो। उस यात्रा में सबसे सुपर हिट गाना गाया चला वो। वो। उन्होंने मेहनत करी है भाई, और ये भी नहीं है, जब तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम उन्होंने मेट्रो पे लाइव शो कर दिया था। हम्म। नहीं, बाहर जा जाके उन्होंने बड़े बाहर जा गाने जाए गाए करे हैं। हैं। अपना जो हरियाणा के अंदर जितने जो लाइव शो का ट्रेंड लेके आए थे अपने खर्चे से, उन्होंने रोहतक के अंदर गजेंद्र फोगाट लाइव शो 1 किया, फिर 2 किया। काम बहुत गजब के करे हैं, परंतु जो ये चीज थी इसके अंदर भाई साहब अड़ जाना था जी। मतलब जब साली साली जाति वाला भी तो नू है ना भाई, हम कोई नू थोड़ी आता बड़ी आदमी यार, सीधा अड़ के कहते भाई परफॉर्मेंस तो अच्छी करते हैं गजेंद्र फोगाट। परफॉर्मर गजब के हैं, सारी चीज गजब की, पर जो इसके अंदर मतलब जो उन्होंने मुझे लगता है उनकी उम्र कितनी को होगी, आपसे तो 10-15 साल बड़े होंगे। ज्यादा ज्यादा वैसे 10-15 क्यों ज्यादा, वो भी मुझे लगता है आपके, मुझे नहीं पता आप स्टेज शो करते तो डांस वांस कितना करते हो कितना नहीं करते, लेकिन गजेंद्र फोगाट जितना कूदता है ना भाई इतनी उम्र होने के बाद भी, क्या गजब यार। मैं तो अभी कुछ दिन पहले एक चरखी दादरी में रैली थी मुख्यमंत्री की, जो माइक लेके नाच रहे थे, मैं देख रहा था उनको यार, मतलब क्या गजब यार। देखो जो चीज है वो कहीं भी गए फोगाट साहब। एनर्जी फुल है, एनर्जी फुल है, क्योंकि फोगाट साहब स्पोर्ट्समैन रहे हैं। हाँ, अच्छा, बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, एनआईएस कर रखी है। वाह। उनके गुरुजी जूडो के इंटरनेशनल प्लेयर रहे, नेशनल प्लेयर रहे हैं, गुरदास मान जी। तो स्पोर्ट्समैन में एनर्जी तो अवे है जी। तो सारी चीज अच्छी है। मेरा कहने का मकसद था कि आप सीएम ओएचडी हो यार, कोई लल्लू पल्लू आके लाइव कुछ बोलने लग रहा है, अदर तनी किसकी ने किया, आपने 1 मिनट में एफआईआर अपनी इज्जत अपने हाथ में, कहने का मतलब है ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में है, उसकी ग्रेस को बना के रखो भाई। नहीं भाई साहब आप है ना भाई, मन्ना कॉल है, कोई गलत आदमी मैंने कुछ चीज एक्शन ले लिया, मैंने कोई गलत को मैं 1 मिनट में एफआईआर करूंगा, किस तरह बोल दिया भाई आपने, आप गाली किस तरह देश को, सोशल मीडिया का मतलब थोड़ी आप गाली खा लोगे। जबकि गजेंद्र फोगाट का तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, हालांकि ये आप लोगों का मामला है, क्योंकि ये ना विभिन्नताएं तो हर जगह होती है, हमारी पत्रकारिता फील्ड में देख ले, कोई भी आपको फील्ड ऐसे नहीं मिलेगी, सब जगह होते हैं, प्रतिस्पर्धा है, हर किसी को कोई पसंद नहीं करता, क्रिटिसाइज करता है भाई। कलाकार और जहाँ गजेंद्र फोगाट की बड़ी जगह बैठे हैं भाई, जितने भी कलाकार हैं, छोटे लेवल के हों बड़े लेवल के हों, गायकार हों या लिखने वाले हों या गाने बजाने वाले, कोई भी हो, उन सबको एक साथ ले आए, मुख्यमंत्री से मिलाए, सरकार क्या अच्छा कर सकती है, कोई एक विशेष कार्यक्रम रख लें, लंच का, डिनर का, है ना, गेट टुगेदर कर लें, इस तरीके की चीजें शायद बढ़ावा होना चाहिए। ये बढ़ावा किया था, पर ये कुछ ऐसी जाति होती हैं कलाकार पर, जिसके पीछे कार लग जाता ना, 37वीं बिरादरी है, कार लग जाता है जिसके पीछे, कलाकार पत्रकार जो भी है ना, रोजगार, ये गार ऐसी चीज है जिसकी वजह से रह लग जाता ना, वो फिर इकट्ठे नहीं होते जी। एक बार किए थे वो रह इकट्ठे, जो इकट्ठे किए थे जो मनोहर लाल जी के टाइम पे, तो वहीं से तो पंगा स्टार्ट हुआ था, ये रहता फैल गया था, ये कलाकार बुला लिए, लेकिन वो तो समय गलत था ना, किसान आंदोलन था अभी समय, तो फिर अभी गलत हो जाएगा, अभी फिर नहीं है मामले उठाने के लिए। उसकी जो वजह बताई गई थी ना, किसान आंदोलन था, आपके कुछ कलाकार साथी किसानों के साथ बैठे थे धरनों पे और उनको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ कलाकार साथी मनोहर लाल खट्टर से मिलने चले गए सीएम हाउस में। तो ये भी मैं अच्छी बात मानता हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, आम लोग हैं वो भी तो सोचेंगे ना भाई, जो भी कलाकार है या नेता है, समाज से बड़ा थोड़ी कोई, समाज जिसके साथ वही तो बड़ा होगा ना, तो समाज के साथ तो चलना पड़ेगा। अब लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई किसान आंदोलन जब चल रहा था तो कौन हमारे साथ है कौन खिलाफ है, अब इसमें भी राजनीतिक चीज तो भाई साहब तो अभिव्यक्ति की आजादी है। जो किसान आंदोलन को गलत कह रहे थे ये उनकी अपनी सोच थी, जो किसान आंदोलन को ठीक करते उनकी अपनी सोच थी भाई, सोच तो सकता है ना आदमी, आप किसी पे यार वो थोड़ी कर लगा सकते हो। तो भाई साहब जब अभी किसान जब सम्मानित करके आए सीएम को, फिर करके आए वो भी है, फिर वो कलाकार कहाँ जाए? नहीं, गुलदस्ता ना, ये मैं कह तो रहा हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी है, हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे ठीक है गलत होने का। मैंने कहा भी समय उस वक्त गलत था, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई कलाकार वहां आ रहे थे और आप लोग वहां मिलाए, अगर आप उस कार्यक्रम की बात कर रहे हो तो उसी की कर रहा हूं मैं। कुछ है ना, कुछ एक लोग हैं चंद, जिनका धंधा सोशल मीडिया पे चला है, उनने टीआरपी तो मतलब है, बस उनने कोई मुद्दा चाहिए, वो सब चाहे उनके घराना नहीं पता हो जिसका पंगा हो रहा है, पर उनने पक्का पता होगा भाई सोशल मीडिया के ऊपर आओगे
और धड़ 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 और 1 घंटे की लाइव छोड़ जाएंगे बकवास मार के जमा वाहियात वाहियात गन। बात। उन्होंने क्या पता उनके घराना करेक्टर तक की बात कर देंगे। मैं यार जो आदमी है जिस मुद्दे पे बात करो, मैंने गजब का आदमी लगा जो मैं कुछ एक जो राजनेता ना, इनमें जो मेरे जो है मैं मिला नहीं हूँ। कौन? नवीन जैन हाँ, नवीन जैन। एक नंबर की बात करें ना, वो होगा और वो जाटो वो विवादों में घुसे रहते हैं वो भी। वो ठीक है, बस उसकी बात ठीक है। वो जाटो मेरे भाइयों ओ मेरे पंडितों ओ बढ़ियो भाइयों, तो उसकी मेरी भी ठीक नवीन जैन की दोस्ती है, मैं तो उसको ना जाटा वर्ग का ब्राह्मण कहता हूँ ना, नवीन को। एक नंबर का आदमी है। वो मतलब जो उसकी बात बोलता है। उसकी बात अब देखो ना, मनोहर लाल जी की एक पोस्ट डाल रखी थी जन्मदिन के ऊपर, हाँ, बड़ी गजब की लिख रखी थी भाई। पहली बार बोले मैं मनोहर लाल जी के लिए पंगे लेता रहा तो संघर्ष बहुत किया उन्होंने छात्र जीवन में, है ना, बहुत अच्छा बहुत संघर्ष किया है। और जो जो उन्होंने प्रोटेस्ट किए उसका एक अलग तरीका, वो नई चीज लेके आते हैं। ठीक है, वो राजनीतिक रूप से उतना कामयाब नहीं हो पाए जितना उनका संघर्ष था। हो जाएंगे। एक एक हमारा साथी, आप हो सकता है ना जाने, प्रदीप देशवाड़ा रोहतक से, बिल्कुल बहुत अच्छा छात्र नेता है। तो मतलब अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन कई बार उनसे ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आने वाला दौर आएगा भाई साहब। 29 का टाइम आएगा, विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, नए नए चेहरे आएंगे, देखना आप, क्योंकि पुराने कब तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बदलाव तो जब बदलाव हर चीज में आता है। बदलाव आएगा, बदलाव अच्छी प्रकृति सोच का नियम है, बदलाव आता है। अच्छी सोच के लोग आएंगे, जिनकी सोच बढ़िया होगी, सारी चीज बढ़िया होगी। क्योंकि कई अभी ना, एक तो गजब की बात होने वाली है इंडिया के अंदर, स्पोर्ट्स का इतना क्रेज आना है क्योंकि जो 10 साल है ना अभी, ये 10 साल में एक उत्सव बन जाएगा। खेल उत्सव बनेगा 10 साल का। क्योंकि कॉमनवेल्थ इंडिया के अंदर है अभी, अहमदाबाद में। वर्ल्ड पुलिस गेम अहमदाबाद में है, वर्ल्ड मिलिट्री गेम है, एशियन गेम है, ओलंपिक है। तो अब ये मान के चलो कि जो बूम गेम के अंदर आना है देश के अंदर, गजब माहौल हो जाएगा ऐसी अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है पुनिया साहब आपसे। हाँ। स्पोर्ट्स की हम बातें फिर कर रहे हैं, आपने थोड़ा टॉपिक चढ़ा है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है कैप्टन मीनू बेनीवाल, उनसे आप मिले होंगे, तो वो कैसा काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने भी उनके 2-3 टूर किए। वो कहते हैं कि मेरी सोच है, जो गांव देहात के बच्चे हैं या हरियाणा के जो बच्चे हैं, क्योंकि खेलों के नाम से जाना जाता है हरियाणा को मुख्य रूप से, तो उसमें हम अच्छा काम कर पाए। तो पहले के जो अध्यक्ष बनते रहे हैं, जो चीजें थी वो पहले की थी, लेकिन सरकार जैसे बीजेपी की है, लंबे समय से चल रही है, और लंबे समय बाद जो है वो अध्यक्ष बने हैं हरियाणा ओलंपिक संघ के। तो किस तरह की सोच है, कैसा काम कर रहे हैं? बाकी जो स्पोर्ट्स मैन हैं आपको फीडबैक देते होंगे। और आपका लाडवा गांव की बात करूं, वो तो जो है हैंडबॉल की अगर बात करूं तो उसका हब के तौर पे देखा जाता है। लाडवा की एक बड़ी पहचान है देश और प्रदेश के नक्शे पे। तो किन किन चीजों की जरूरत है, और वो जो कह रहे हैं उसमें ग्राउंड पे है क्या ऐसा? नहीं, ग्राउंड पे वैसा कुछ नहीं है ऐसा। अभी देखो खेल नर्सरियां मिली हुई है, खेल नर्सरियां हैं, बच्चे आ जाते हैं, एक कोच लगा रखा है, पर जो ग्रास रूट पे जो चीज मिलनी चाहिए ना अभी, वो नहीं है, रियलिटी में नहीं है। तो बेड़ीवाल साहब, ये पुनिया साहब देखो कह रहे हैं, मैं मिला हूँ, हमें तो डाउन की चीजें चाहिए। नहीं, आप खुल के नहीं मैं मिला हूँ भाई साहब, तो एक बार मिला था मैं फोन करके गया भाई साहब दौरा स्पेशल, और बढ़िया ना कॉफी पिलाई, और फिर जो फिर भाई साहब बड़े टेक्निकल आदमी है। मतलब मैं सोचा करूँ खुद ना मैं सियाना हूँ, पर वे मेरे तो डबल सियाने हैं, 1.5 सियाने, डबल। अच्छा, क्योंकि उनकी मैं समझ गया था। मैं जब बैठा तो मेरे साथ जा रखा था नवीन भाई लब्बा, तो उनसे बात कर दे रहे वो, और जी क्या हाल है आपके, और पढ़ाई कैसी चल रही है, और क्या कर रहा हो, तो मैं समझ गया इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, टाइम आप लेके गए थे? टाइम मैं आके लेके गया, फिर मेरे सामने बैठे बात उससे करें, तो मैं समझ गया मैं यार वो गजब है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि भाई क्या पता हम सोच दे भाई कौन नया छोरा है देश आने। नहीं, आपको तो हर कोई जानता है भाई। आप अगर ऐसे भी ना भी जानते हो भी, कोई हम आदमी हम लेके जाते टाइम, तो उसमें बातें होनी चाहिए। नहीं, और आपके तो अनुभव का फायदा उनको मतलब उठाना चाहिए भाई। आप इंडियन हैंडबॉल टीम के कैप्टन रह लिए, कोच हो इंडिया टीम के, आपने बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त कर की है, देश का नाम रोशन किया आपने। हमारे हैंडबॉल के अंदर करीबन 4-5 साल से एक ऐसा विवाद चल रहा है फेडरेशनों का, सबसे बड़ा दुख है हमारे। मतलब आज अगर शाम को ग्राउंड, जिसके वजह 4 साल से सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है कहीं के भी। अच्छा, आपके स्टेट के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, नेशनल के सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। जब आपकी इंटरनेशनल टीम जाती है तो अभी पिछले 2 साल से साई ने भेजनी, तो पेड जाती है। तो आपका हैंडबॉल एसोसिएशन का कौन है? एक हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट किसको बना रखा है? एक तो हमारे पांडे जी तो नहीं है, पांडे जी तो वो तो एशियन में है। एक तो हमारे ये हैं पॉलिटिकल आदमी कौन है? पॉलिटिकल आदमी तो कोई नहीं है अभी। दिग्विजय भाई साहब इनको हटा दिया, दिग्विजय जी को, तो अभी महेश चौहान बने हैं कोई हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। चौटाला को कोर्ट का कुछ मामला हो गया था? नहीं, उनको ऐसे ही
कोर्ट का नहीं था। तो हमारे दो फेडरेशन है, एक तो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके तो हैं इंडिया के महेश चौहान, अपने मिन्नू भाई साहब के कोई वो हैं रिलेटिव हैं, चाहे उनके कोई हैं, उन्हीं ने नॉन में है, मतलब नॉन में है। और उसके सेक्रेटरी हैं प्रीतपाल सलूजा। दूसरी फेडरेशन है उसके कोई राज्यसभा सांसद है शायद, कोई गुजरात के हैं, और उसके सेक्रेटरी हैं तेजराज जी लवी। तो दो फेडरेशनों के झगड़े हैं। एक ने तो बोल दिया भाई को इंटरनेशनल जो वैलिड है, इंटरनेशनल जो मान्यता दे रखी है वो दे रखी है HCI को जी, और नेशनल में की मिल रही है HFI को। तो वहां वो नहीं जा सकते, यहाँ वो नहीं आ सकते, तो बट्ठा गोल हो गया हैंडबॉल का, क्लैश होगा। भाई साहब 200 बच्चे शाम को ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मैं परसों जब दोपहर को रनिंग करने गया, वेट कम कर रहा था, तो संडे की बात है, 5-7 लड़के चप्पल में आ रखे उगाने पर मतलब हैंडबॉल खेलने लग रहे, मतलब इतना जुनून। 11-12 बजे बस हम क्रिकेट खेले जाते हैं। मेरे गांव की बहुत अच्छी टीम है और बहुत सारे लड़कियां तो जीत के भी आई हैं, जीत के आए हैं। आप बताओ वो लड़के गवर्नमेंट जॉब में है लड़कियां। आप वो बच्चे, मैंने उस लड़के को बुला लिया, भाई क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला भाषा नेशनल खेलनी है। अब ये बताओ उस बच्चे को ये क्या पता, नेशनल तो वैलिड नहीं है भाई, वैलिड नहीं, वो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट कहाँ जाएगा वो सर्टिफिकेट। आपने ये बातें बताई मीनू बेनीवाल को? मैंने बताने गया था, पर वो बातें क्या होगी कि वो भाई वो मेरे को सोचे कि ये दूसरी पार्टी का है, ये उस पार्टी का है। पार्टी इसमें क्या होती है? पार्टी कुछ नहीं है जी, हम स्पोर्ट्समैन है, हम खिलाड़ी है। मैं गया था बात करने। बेनीवाल साहब इनकी तो सुनो बात, आप नहीं, जो एक्चुअल में ये सिर्फ आप वाली बात याद आ गई भाई, मनोहर लाल के पास कोई आता है जी, याद दिक्कत बोला भाई सबकी दिक्कत लेके आओ, तो ये तो कोई आपकी दिक्कत थोड़ी है, ये तो खिलाड़ियों से जुड़ा मामला है। और कोई आदमी अगर उस बड़े पद पर बैठा है, पहली बात तो उसको ईगो त्याग देनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, किसी पार्टी का हो, वो तो सबके समान नजर से देखना चाहिए ना भाई। चाहता क्या आदमी, खिलाड़ियों का भला, बच्चों का भला। अगर भला नहीं हो रहा, उनके हितों पर अगर डाका डाला जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो लानत है। ऐसी मतलब प्रधानी पे, ऐसी दक्षता पे लानत है। नहीं, आप उन चीजों के ऊपर विचार तो करो कि भाई हैंडबॉल के भाई ठीक है, अभी शायद कैप्टन भूपेंद्र जी बनाए हैं जो बीजेपी वीर चक्कर उनको बनाया है हरियाणा का। अरे आप बना तो कहीं के, तो वैलिड तो नहीं है कुछ भी भाई। आगे कैप्टन साहब बना दिए, मीनू बेनीवाल जी हमारे अध्यक्ष हैं। आप भाई साहब अध्यक्ष जी, आप एक बार हमारे हैंडबॉल का थोड़ा सा बोले हो भाई। मैं मांडविया जी से मिला, खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी, सर हैंडबॉल का नुकसान हो रहा है जी। भाई ठीक है, मैं कोच बन गया, कईयों को इससे जेलसी होगी भाई, ये 34-35 साल का छोरा कोच कैसे बन गया। वो तो अचीवमेंट देख के बनाते हो ना, तो देखिए भाई आप मैं साई की जो एक साई की एक कमेटी है, हाँ, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारा उसकी एक कमेटी है जिसके अंदर हम TIDC मेंबर है कि बस जो सिलेक्शन कमेटी को में कोई फेडरेशन का नहीं है, ना उस फेडरेशन का ना इस फेडरेशन का, ये साई ने कमेटी बना रखी, मैं उसके अंदर हूँ। तो मैं साई के अंडर कोच बनाया हूँ कि साई ने बनाया कि भाई इसके अंदर भाई कौन है, एक ये है, एक साई का कोच ये हो गया, एक ये नवीन पुनिया, मैं NIS भी कर रखी है, मैं उस चीज के लिए हकदार हूँ। एक तो ये हो कि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं है हैंडबॉल का, मैं तो खेला हूँ, मैंने कोचिंग का पता नहीं है। मैं NIS कर रखी है, मैंने 2020 में NIS कोच का डिप्लोमा कर रखा है, फिर मैं वैलिड हूँ। तो उस चीज में थोड़ा बहुत वैलिड हो आप, मतलब मैं उस चीज का तो वैलिड होती थी भाई साहब, नहीं तो आजकल RTI फतूर मचा दिया। तभी बनाया आपको, सोच समझ के बनाया बच्चे, पहले वुमेन का कोच रहा। तो चलो इन पे वो विचार करेंगे। आपसे निवेदन है मेरा कैप्टन साहब, भाई आप एक बार हैंडबॉल की तरफ देखो, क्योंकि इतने बच्चे हरियाणा के अंदर ऐसे स्पोर्ट्स विलेज है, 200 बच्चे तो मेरे गांव में हैं, और दनाना, दिग्गल, बराना, गिराए, मतलब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे गांव पूरे हैंडबॉल को समर्पित हैं। आप इस मामले पे वो विचार करेंगे, आपसे मेरा वादा है, मैं ये इंटरव्यू का लिंक उनको भेज दूंगा और उस इंटरव्यू के बाद उनको फोन भी कर दूंगा, क्योंकि हम चाहे भला हो खिलाड़ियों का। फिर मैं मिलाऊंगा, फिर आप दोबारा इंटरव्यू कर देंगे। चलो, मेरे को मीनू बेनीवाल भी अच्छे से जानते हैं, और जो मेरे दर्शक है ना वो भी बड़े अच्छे से जानते हैं। पक्का आपने जहाँ जो बोलना है, जो क्योंकि देखो हित क्या है, हित है भला होना चाहिए ना बच्चों का भाई। नहीं, हम ही बोलेंगे भाई साहब, देखो मैंने जो खेलना था खेल लिया, नौकरी मेरी अपने हमारे स्टेडियम में हिसार का। आपने मेरी रिपोर्ट देखी नहीं देखी, मैंने इतनी भयंकर रिपोर्ट बनाई अपने डॉक्टर महेश पुनिया उनके साथ मैंने बनाई, बहुत बुरा हाल आपके हैं, आप जानते भी हो, जानते हैं। तो उसके बाद हमने मीनू बेनीवाल से बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया, फिर धीरे धीरे वो कर रहे हैं चीजों को, यानी कि सुधार की तरफ बढ़े हैं। हालांकि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जरूरत कहने वालों की भाई खिलाड़ी कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करने, ये तो एक्चुअल चीज है। चलो हमने काफी है लंबा, नहीं अगर भाई प्लेयरों को कहीं जाना हो, प्लेयरों को इकट्ठा करना हो, हैंडबॉल प्लेयरों वो हम कर देंगे भाई, कैसे मिलाना है भाई, हमारा सोल्यूशन करो भाई। कैप्टन साहब आपके हाथ में इतनी पावर है भाई, कहीं भी आप कर सकते हो, हमारे हैंडबॉल का निपटारा करो, क्योंकि 5 साल हो गए, इतनी बिरान माटी हो रखी है रियल में। ना बिल्कुल आपका करेंगे वो। चलो जी।
बड़ा और आनंद आया तो मजा शुक्रिया, क्योंकि दर्शक भी कहेंगे भाई इतनी सारी चीजें इंटरव्यू में गणी है ना। होगी। फिर अपने तो चीज गणी होगी ना, फौज होगी, कोच हो गया, हाँ हाँ, ये हो गया, नहीं घना बिल्कुल, काम हो आप गया। मैंने कहा कई प्रतिभाओं के मालिक हो आप, बहुत सारी हाँ, चीजें आप में है और अच्छी बात है, कला होनी भी चाहिए। हाँ। तो पुनिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हरियाणवी कलाकार और देश की सेना में सूबेदार और हैंडबॉल टीम सीनियर टीम के कोच नवीन पुनिया जी। तो अब तो आपने सारा इंटरव्यू सुन ही लिया, देख ही लिया, कैसा लगा? कुछ सुझाव हो खुलकर बेझिझक होकर हमेशा की तरह आप कमेंट करते हैं, कमेंट करिए। और फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, अगली बार किसी और शख्सियत से आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।